Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the 411? हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बहुत पसंद किया, बहुत एंजॉय किया। खास तौर पर बिग बॉस के रिव्यू को तो आप सबने हद से ज्यादा पसंद किया। मेरे बेबाक अंदाज को, मेरा खुला सांड बनने को। लोगों ने कहा ईमान आप इस सांड को खुला ही रहने। लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया। लोगों ने क्या एंजॉय करने, मैंने खुद इतना एंजॉय किया एडिटिंग में। मोमेंट के जो एक्सप्रेशंस आते थे, निम्रत का नाम आया, हमारे पता इमोशंस, हमारे एक्सप्रेशन बिल्कुल दिल से थे। और कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल को दिल से राह आती है, अनेवा आती है। ये भी होता है कि दिल से दिल तक बात पहुंच जाती है। ये माने कि ट्रक के पीछे पड़ा है ऐसा कुछ नहीं होता। दिल को दिल से राह होती है, ये एक बात है। अन्यवा नहीं होती, अन्यवा भी होता है। पता नहीं कोई ट्रक ड्राइवर से मान पता नहीं कौन सी कंपनी में बैठ रही है। उनके शेर और शायरी को जरा होता है। ट्रक के पीछे बड़े मजे मजे की शेर और शायरी होती है। कभी पढ़ के तो देख, मैं बहुत एंजॉय करती हूँ। बड़े मजे मजे की बातें होती है, इजी होती है। वरना जो प्रॉपर आप जाओ ना शेरों में, वो समझ नहीं लगते मुझे, बहुत मुश्किल। खैर लोगों ने बड़ा पसंद किया और मैंने बड़ा एंजॉय किया इस बात को कि ठंडे हवाओं का झोंका, तारीफों का झोंका यहाँ से होते होते यहाँ तक आया। वरना यहाँ फंसा हुआ था पिछले कुछ देर से। अच्छा लगा इन तारीफों को बटोर के। मोमेंट की तारीफों का बटोरना और मेरी तरफ जो गर्म हवा का झोंका है लास्ट वीक। लोगों ने कमेंट किया, छोटी बच्ची हो क्या? बिल्कुल छोटी बच्ची हो, छोटा सा मुंह और बड़ी बड़ी बातें, बड़ा पाव खाते। क्या कमेंट था? तो छोटे मुंह से बड़ी बड़ी बातें। हाँ, बेसिकली लास्ट वीक जब शादियों को हम डिस्कस करते डिवोर्सेस वाले पॉइंट पे, तो मैंने जो भी व्यू पॉइंट रखा, उन्होंने कहा आपकी अपनी शादी हुई नहीं, आप कैसे बोल सकती हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगी, मैं पहले भी एक्सप्लेनेशन दे चुकी हूँ, हम जब भी बात करते हैं हम सब शादियों की बात नहीं करते। और हमने हमेशा कहा है कि एक पॉइंट तक कोशिश करनी चाहिए, उसके बाद एट टाइम्स तलाक इज द ओनली ऑप्शन। बट उस पॉइंट तक तो कोशिश करनी चाहिए ना। हाँ, और जब भी कभी किसी का भी डिवोर्स होता है तो किसी वजह से होता है। ये नहीं होता कि बैठे बैठे अच्छा आज मेरा दिल नहीं कर रहा, चलो डिवोर्स हो गया। हमेशा कोई बहुत बड़ी वजह होती है, तभी होता है। फिजिकल, मेंटल, किसी तरह का भी इमोशन आपको उसको नहीं बर्दाश्त करना चाहिए। इवन फिरोजर पॉइंट हमने 1000 दफा बोला है कि यही था। हम दुख जरूर करते हैं उस रिश्ते के खत्म होने का, बट कहीं ना कहीं ये दुख होता है आपको। हाँ। अब लास्ट वीक जब बात हुई थी मदीहा की और मरीहा की, वहां वाले पॉइंट पे मेरा यही होगा। मरीहा का आई वाज हैप्पी क्योंकि उनके बच्चे वगैरह नहीं है, बिकॉज़ इट वाज वेरी क्लियर। आप उनका इंटरव्यू भी देखेंगे कि अच्छा एक लैंग्वेज बैरियर आ जाता है, उनको इंग्लिश ही नहीं आती। मरीहा को आती है, मतलब उनको नहीं आती। हाँ, उनके फियांसे को नहीं आती थी, उनको इंग्लिश ही नहीं आती थी। अब मैं अपना भी सोचूं, समझो मेरे बेस्ट फ्रेंड है, वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। एक पॉइंट के बाद मुझे होता है हाय बस मैंने और बात नहीं करनी है, अब मुझे उर्दू में बात करनी है, क्योंकि नहीं होता है। तो उनको तो इंग्लिश ही नहीं आती थी, तो बहुत मुश्किल होता है ना पूरी लाइफ गुजारने के बंदे के साथ जिनको लैंग्वेज ही नहीं आती है। कैसे कम्युनिकेट करोगे? स्पेनिश, बाबरा मोरिया, ऋतिक रोशन। हाँ, वेकेशन पे गए, शब्दों की जुबान। हाँ, नहीं होते इस तरह। आप हर टाइम डम स्टार्स नहीं खेल सकते कि ओ आओ गेस करें मैं क्या फील कर रही हूँ, तो सर नहीं होता है। जो सलमान का पॉइंट यही था कि अब मदीहा वाले पॉइंट में मैं अपना पॉइंट खुद वैलिड करना चाहती हूँ। उन्होंने खुद ही वैलिड कर दिया। उनके हस्बैंड ने भी एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने यही बोला हुआ है कि मैं शादी नहीं खत्म करना चाहता। अब हमें नहीं पता पीछे क्या हुआ है। मुझे जो फील हुआ उनका इंटरव्यू देख के, आई थिंक उनका दिल इस रिश्ते से भर गया था। वो शादी से पहले 11 साल से जानती थी, उनके बेस्ट फ्रेंड थे। और इवन उन्होंने अपने इंटरव्यू में ये भी बोला हुआ कि जब शादी भी होती, वो जरा घबराई हुई थी, उनका प्रॉब्ली कोई हार्ट ब्रेक हुआ था और उसके बाद उन्हें समझ नहीं लग रहा था। तो ये एक बेस्ट फ्रेंड हमेशा कांस्टेंट उनकी लाइफ में थे, कंफर्ट सब कुछ। उन्होंने कहा यही मेरे ख्याल से इनसे शादी करनी चाहिए। इवन शादी वाले दिन वो चाहती कि उनकी दोस्त से सीढ़ी लगाएं और भाग जाए वहाँ से। तो पता नहीं वो थोड़ी सी इस वाले रिश्ते को लेकर फील है कि पता नहीं वो कंफ्यूज थी या जो भी थी। तो अब उन्होंने यहाँ वाले रिश्तों में जहाँ पर आप इस तरह हो तो आपको बच्चों के लिए थोड़ी कोशिश कर लेनी चाहिए। ये हमारा पॉइंट था। अब आप अग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, वो आपका टेक है, एंड आई एग्री विद दैट एज वेल। तो आई थिंक इसी नोट पर शो की शुरुआत करते हैं। तो शुरू करते हैं हॉट 5। हॉट 5 की हमारी पहली पोस्ट में हम लोग बात करेंगे फिल्म जॉयलैंड के बारे में। #बैन जॉयलैंड, #रिलीज जॉयलैंड, ये बात पूरे हफ्ते चलती रही। इस फिल्म को तीनों सेंसर बोर्ड्स ने पहले गो हेड दे दी थी, इसको उन्होंने पास कर दिया था। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने कहा कि भी बहुत ज़्यादा शिकायतें मिल रही हैं, बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो इसको वो रिलीज नहीं कर सकते। उन्होंने एक यू टर्न ले लिया। उसके बाद एक कमेटी बिठाई गई, एक फुल बोर्ड हुआ और उसके बाद ये फैसला अभी निकला है कि फिल्म को रिलीज किया जाएगा। कुछ कट्स उन्होंने सजेस्ट किया, बट फिल्म रिलीज हो रही है। तो ये बेसिक कहानी इन अ नटशेल। इसकी बात हम लोग इन डिटेल करेंगे, थोड़ा इलैबोरेट करेंगे, अपने ओपिनियंस का इजहार भी करेंगे। बट वो सब कुछ करने से पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपने आप को ऑन कैमरा शाबाशी दूं। ईमान आप भी दें अपने आप को। अच्छा ईमान, जोक्स अपार्ट, मैं पता है कल रात को बैठ के एक बात सोच रहा था कि हम लोग हर हफ्ते इस शो पे आग के साथ खेलते हैं।
हर हफ्ते हम लोग ईमान ओपिनियंस देते हैं, हम लोग हाँ। इतने कंट्रोवर्शियल बातें होती हैं, ये सारे बर्निंग बहुत टॉपिक्स होते मुश्किल होता हैं, है। एंड इट्स नॉट इजी। हम अपनी रिसर्च करते हैं, वी गेट आवर फैक्ट्स सॉर्ट, हम लोग सारी बातें ऑन कैमरा करते हैं। एंड यू हैव टू फॉर्म एन ओपिनियन, मतलब ये मैं कभी-कभी बहुत नहीं से भी चाहिए। अदाकारों का मान सोचता था कि वो लोग आराम से सुंगड़ी में बैठ के हाँ, चुपचाप निकल खामोश, सकते हैं, सारी मुश्किल वाली बातों से इट्स निकल वेरी जाते हैं, कुछ इजी, बोलते पता है नहीं। बहुत आसान है चुपचाप बैठना, कुछ ना बोलना, क्यूट से बन जाने को, हम तो हाँ, बहुत क्यूट से, हम हाँ, भी कर सकते हैं, हाँ, इट्स वेरी इजी। हाँ, अब हमका प्यार से बैठो कि जब भी आप ओपिनियन दोगे आपको पता है कि एक साइड ऑफेंड होगी, हाँ, एक साइड हाँ, ऑफेंड नहीं होगी। हाँ, You have हाँ, to- कभी भी 100% कोई भी एग्री नहीं कर सकता आपकी बात से, तो होते हैं लोग। इवन जॉलन का मैं कल रात को बैठ के सोच रहा था यार बड़ा एक सेंसिटिव टॉपिक है, मजहब इन्वॉल्व है यहाँ पे, religion वाला और मैं इफ आई मीन वेरी ऑनेस्ट, मैं उस साइड की बात भी समझता हूँ, मैं इस साइड की बात भी समझता हूँ, तो आई एम इन द मिडिल। हाँ, कुछ हम लोग हमेशा से कहते हैं हम लोग मिडिल में ना, हम लोग उस साइड के एक्सट्रीम पे ना इस साइड के एक्सट्रीम पे, हाँ। बैलेंस है। एक्सट्रीम्स हमेशा गलत ही होती हैं, हाँ, आपको हमेशा एक बैलेंस अप्रोच लेनी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, मुझे उनकी खुद भी लगता है। सुनो, उनकी भी सुनो, खुले दिमाग से सुनो। हाँ हाँ हाँ, और अपना फॉर्म करो, किसी भी चीज को बस अंधाधुंध नहीं करना अब यहाँ पे चाहिए। पहले मैं बात एक रख दूं, हम सब मुसलमान हैं, हम सब इस्लाम को जानते हैं, हम इस्लाम को फॉलो करते हैं, हम सब जानते हैं क्या चीज गलत है, क्या चीज सही है। हम में से कोई भी परफेक्ट मुसलमान नहीं, हम सब लोग बहुत से गुनाह करते हैं, बहुत सी गलतियां करते I हैं। agree. जहां तक LGBT की बात है, हम सब जानते हैं इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, है। ये गलत है, ये बात हम डे वन से बोल चुके हैं। मेरा ये ओपिनियन है, एंड ईमान मुझसे एग्री नहीं करती इस पे, वो ये है कि ये भी गलत है और बहुत कुछ और भी गलत है। शराब, अडल्ट्री, गैम्बलिंग, झूठ बोलना, बहुत कुछ इस्लाम के प्रिंसिपल के खिलाफ जाता है, तो वो भी गलत है, ये भी गलत है। इंटेंसिटी का फर्क होता है ना, मेरा हमेशा से ये पॉइंट बिल्कुल इंटेंसिटी का फर्क है, लेकिन मान पॉइंट सब कुछ गलत है, हाँ गलत तो वो है, भी गलत हाँ, है, ये भी गलत है। हाँ हाँ हाँ। अब जहां तक इस फिल्म की बात है, यहाँ पे जो मेन इशू उठ रहा है वो ये उठ रहा है कि भी फिल्म में एक किरदार है जो मेन प्रोटैगनिस्ट है दीपा, वो एक ट्रांसजेंडर इंसान है, और क्योंकि ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है, उसमें ख्वाजिशरा भी है। हमने फर्क पहले भी आपको बताया था कि इंटरसेक्स समबडी जो पैदा इस तरह हुआ है, ठीक है, ट्रांसजेंडर वो इंसान जिसको लगता है कि उसका जो जेंडर असाइन उसको किया गया एट बर्थ वो अलाइन नहीं करता, जो उन्हें वो महसूस होता है, तो वो उन्हें लगता है कि हम गलत, हमें जेंडर असाइन कर दिया और गया, अब तो मैं वो लोग ये भी बताती चलूं कि 0.01% होंगे जो इंटरसेक्स होंगे, बाकी अब मोस्टली जो भी केसेस आते हैं वो ज्यादा वही हैं जो बाद में जिनको दिल किया और वो आ गए। दैट आई डोंट नो एग्जैक्टली स्टैटिस्टिक्स क्या है, बट हाँ ये बात है बहुत से लोग अब एक करियर, बहुत से इस तरह के मेन में केसेस भी आ रहे हैं, ठीक है। इस्लाम के हिसाब से ये बिल्कुल गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट इस्लाम वाला एंगल नहीं भी लेके मुझे वैसे ही समझ नहीं लगता आप कैसे अपनी फीलिंग्स के ऊपर चीजें मतलब कि कर सकते हो। हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। अगर हम हर चीज फीलिंग्स पे आके, पता नहीं, मुझे बस बहुत ही अजीब लगता है अब कि जहाँ आज तक मेरा दिल ईमान- कर रहा है मैं लड़का बन के जाऊंगा, आज मेरा दिल कर रहा है, आई हैव सीन दिस फर्स्ट हैंड कि आज मैं लड़का बन के जा रहा हूँ बट आज मेरा दिल कर रहा है मैं लड़की बनूंगी, लाइक दोनों ये आई डोंट अच्छा अंडरस्टैंड। मेरे मान हम फिल्म की बात करें, हाँ। फिल्म में जो मेन इशू आ रहा है वो ये है कि जो मेन प्रोटैगनिस्ट है बीबा प्लेड बाय अलीना खान, क्या वो एक इंटरसेक्स किरदार है, क्या वो एक ट्रांसजेंडर किरदार है? बिकॉज़ इंटरसेक्स ख्वाजिशरा बहुत हमारे माशरे में उनकी हम सब जानते हैं, हम सब ने देखा है, सब हम ऑल्दो हमने उनको स्क्रीन पे बहुत कम देखा है, अगर देखा भी तो बहुत उनको किसी एक डिमीनिंग से रोल में देखा होगा। तो एक ट्रांसजेंडर, एक ख्वाजिशरा, मैं इनको इंटरचेंजेबली यूज करूं वर्ड्स को, बिकॉज़ ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है और ख्वाजिशरा इंटरसेक्स है। बिकॉज़ अगर आप LGBT का पूरा भी देखें ना, LGBTQIA, लेस्बियन, गे, ट्रांसजेंडर, बाइसेक्सुअल, इंटरसेक्स एंड एसेक्सुअल होता है। मुझे लगता है प्लस का साइन भी आ गया क्या? हाँ, LGBTQ प्लस पे मैंने अब देखा था, उनका पता नहीं मतलब उसमें भी उन्होंने इंटरसेक्स का हाँ, कभी भी कुछ फील करते हैं, अब और भी चीजें टर्म्स तो बनेंगी, इस तरह बनेंगी, अब कुछ भी बनेगा। इंटरसेक्स का शार वहां पर भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत सी बात ये भी है कि अवार्ड मिला इस फिल्म को LGBT, तो ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है। आई भी उसका हिस्सा है इंटरसेक्स, जो इस्लाम में भी जिसका क्या हम आपको लगता है वेस्ट वाले इंटरसेक्स को बड़ा खुश होकर सेलिब्रेट करेंगे? है, तो इस्लाम उसी का हिस्सा है ना, इसी का हिस्सा है, बेशक इंटरसेक्स के थ्रू वो बाकी चीजें नॉर्मल करना चाह रहे हैं। Again, कहीं ना कहीं अगर वेस्ट में कोई मूवी प्रमोट होगी हमारी पाकिस्तानी, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। वो पाकिस्तान की वो वाले टॉपिक्स ही पकड़ते हैं जिसमें पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइट में दिखाए। हमें पता है हमारा जो भी है मुस्लिम कंट्री है हम लोग, वो इसी चीज को नेटफ्लिक्स पे हर शो में उन्होंने क्या नॉर्मल कर दिया, एक कैरेक्टर होना ही होना है, तो उन्होंने इस तरह से पाकिस्तान को दोबारा सेलिब्रेट किया जा रहा है हर जॉयलैंड जगह। की बात है, अभी ये बात हमें किसी को नहीं पता, हमने फिल्म नहीं देखी हुई, कि जो किरदार है क्या वो एक ट्रांससेक्सुअल किरदार है, ट्रांसजेंडर एक अम्ब्रेला टर्म है, इंटरसेक्स उन्होंने वेग रखा होगा ताकि हम इस तरफ भी ना जाए, इस तरफ भी ना जाए, बट अक्लमंद को इशारा काफी है। उनकी शॉर्ट फिल्म डार्लिंग्स देखी है, मुझे उससे भी आइडिया हो गया था, उसमें जो कैरेक्टर था उसमें भी एक लाइन थी, उन्होंने मान कुछ इम्प्लाई, उसमें मुझे फील हो गया था जो इम्प्लाई करना चाहते थे कि बाल तो मेरे असली, तुम ये सब उतार दोगी बाल वगैरह? बाल नहीं उतारूंगी कि बाल तो मेरे अपने हैं। बाकी चीजें मैं निकाल दूंगा या उतार दूंगा, जो भी कर दूंगा या कर दूंगी, बहरहाल ये कि बाकी चीजें उतारूंगी ना। तो वो मुझे कहीं ना कहीं पता चल गया था ट्रांस है, वो
करना चाह रहे थे, दिखाना चाहते थे कि वो एक बनी है। खैर आई डोंट नो। अच्छा मान जहाँ तक बैन की बात है, आपका जो बैन फिल्म पे होना बट चाहिए हाँ था। वो यहाँ पे मैं कहूँगी बैन वाली बात I think we're on the same page, जहाँ पे ban, हाँ। सेम पेज के अगर अब जैसे मैं हूँ, मुझे अगर कोई चीज़ लगती है गलत है तो मैं खुद ना देखूँ, मुझे वो फ्री विल मिलनी चाहिए कि मैं चूज करूँ कि ये exactly। चीज़ मेरे लिए सही है कि नहीं है। कभी भी अरे, कोई बड़ी बात आके ये नहीं है। बताएगा कि ये चीज़ करनी है नहीं करनी है। मोमिन का दिल करता है देखे मूवी, मोमिन का नहीं दिल करता मूवी ना और देखे फिल्म मूवी। में ड्रामे बहुत से बन रहे हैं, बहुत सी गलत चीजें। अगर आप इस्लाम की बात करते हैं, इस्लाम के जो टीचर के खिलाफ जा रही हैं। अब मैं एक फिल्म आई है, कौन सी? मैं एक और फिल्म आई है, बहुत सी फिल्में आ रही हैं, बहुत सा कंटेंट आ रहा है। मॉलरेट की बात में लगा था, मैं कभी बोल रहा था कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी। मॉलरेट में बहुत ज्यादा कत्लो गारत था, तो बहुत उसको वोल्डेमॉर्ट बना लिया हैरी पॉटर का, द फिल्म दैट शुडंट बी नेम करो। हाँ तो मैं कहता उसमें बहुत कुछ था फिल्म में, ठीक है, कत्लो गारत थी, वो भी इस्लाम के खिलाफ था, उसमें बहुत कुछ अडल्ट्री। हाँ पता नहीं, मुझे बस ये लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल होती जाएंगी तो और चीज़ें खुलेंगी। अब कहीं ना कहीं अगर आप, पता नहीं मैं शायद इस चीज़ में और फंसूंगी, अब अगर हम ये चीज़ नॉर्मल करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता फीलिंग्स पे जा रहे हैं ना, इंसेस्ट नॉर्मल हो जाएगा, पीडोफाइल्स हर चीज़ कहेंगे हमारे साथ सिंपैथी करो। एक विलन मूवी से मुझे बहुत सबक मिला था, एक विलन रिटर्न, जब जॉन को एंड पे जॉन मरे होते हैं ना, तो मुझे कहीं ना कहीं सिंपैथी आती, जबकि वो इतने लोगों को कत्ल कर चुके थे, उन्होंने इस लाइट में उनको दिखाया कि मुझे लगा है वो भी बेचारे बुरे थे। तो कहीं ना कहीं वी डोंट नो व्हाट द फिल्म इज ऑल अबाउट, इसका एंड क्या है। मकसद ये होता है, अगर आप एक चीज को, गलत चीज को ग्लोरीफाई करते, दैट इज रॉन्ग। जब बात करो, अगर इसको उन्होंने ग्लोरीफाई नहीं किया, एक फिल्म में बहुत ग्लोरीफाई किया था, बिल्कुल खुश नहीं उस मूवी से, बहुत उन्होंने कहा कि जहां तक मुझे समझ लग रही है, इस रिश्ते को उन्होंने, इसका अंजाम यही दिखाया होगा कि एक रिश्ता था जहां पे, जितनी मुझे कहानी भी सुनी है लोगों से, यही है कि एक शादीशुदा आदमी है, उसको एक ख्वाजा से प्यार हो जाता है और इस प्यार का अंजाम अच्छा नहीं होता है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो दिखाएंगे कि उनकी दबी दबी फीलिंग्स, उनसे सिंपैथी करो, वो एंड पे मिल नहीं पाएंगे, ये खुश कर देंगे कि मिल नहीं पाएंगे, बट कहीं ना कहीं सब कहेंगे हाय इन्हें मिलना चाहिए था। ये होना है इस मूवी का एंड, मैं बता रही हूँ तुझे पहले। बाकी मोमिन अब देख के बताएगा कैसी है। देख ईमान आप देखेंगे? मैं नहीं देखूंगी, मुझे अभी तक आई थिंक देखना चाहिए आपको। मोमिन अब देखोगे, आप मुझे बताना, फिर मैं देखूंगी। आई थिंक मोमिन मुझे गो अहेड दे देगा। ईमान एक ओपन दिमाग से फिल्म हमें देखनी चाहिए। आई थिंक जाके अपना ओपिनियन खुद फॉर्म करेगा। अभी ओपिनियंस लोगों के आज जिन्हें फिल्म देखी भी नहीं है, वैसे मुझे ओपिनियन फॉर्म करना पड़ेगा नेक्स्ट कभी पॉइंट के लिए, तो शायद मुझे देखना और पड़ेगा। देखेंगे। और मैं थोड़ा सा एक्साइटेड हूं चीज को लेके। वो एक स्टेज जो है ना, ये जो पूरा एक जो थिएटर का सीन है, इससे मैं बड़ा ज्यादा, ये हमने वो निर्मा का शो देखा था, तब से मैं बड़ा फैसिनेट हुआ भाई इस दुनिया के साथ। बड़ा मुझे मजे का लगा। मान के रोजाना शो लगता है, लाइव चलता है, वहां पे परफॉर्म करते हैं लोग, टिकट बहुत ज्यादा भी नहीं है, और बड़ा मैं पूरी इंडस्ट्री ये भी थिएटर वाला सीन अच्छा है, आप दिखा के रहे हो उस पे मैटर करता है। अगर स्टोरी अच्छी हो, जैसे हमने वो देखी थी, वो बड़ी उन्होंने एक पॉजिटिव एफर्ट डाला था, एक फैमिली शो स्टार्ट किया था जिसमें वो स्टोरी वगैरह भी हर चीज उस तरह थी। अब बाकी अब जो वल्गर चीजें प्रमोट करते हैं उसके नहीं, एज अ मीडियम हर चीज अच्छी होती है, सोशल मीडिया, टीवी, हर चीज अच्छी है, आप उसमें दिखाते हैं। और थिएटर में जितना मैं समझूंगा, अगर आप ये लाहौर की थिएटर की बात करें, जो दूसरा वाला थिएटर है जो लोकल वाला, वहां में बहुत से ख्वाजा सिरा परफॉर्म करते भी हैं, ये एक हकीकत है। अब अगेन वहां पे एक डिबेट है कि वो ख्वाजा सिरा हैं कि वो इंटरसेक्स हैं कि क्या वो ट्रांससेक्शनल है। अब बहुत से लोग हैं जो अपना जेंडर चेंज करवा के परफॉर्म भी कर रहे हैं, जैसे कि वो नुमान खान दी लेजेंड जो हैं, जो बड़े एक सेंसेशन सोशल मीडिया पे, उन्होंने जेंडर बदल लिया है, मतलब वो अब एक उन्होंने सर्जरी वगैरह करा के वो भी एक लड़की बन चुके हैं, तो वो भी शायद परफॉर्म करे स्टेज पे। तो पॉइंट बिंग ये एक हकीकत है। और जहां तक जॉयलेंट की बात है, वी डोंट नो अभी एग्जैक्टली, अजीब बात है, लाइक हाउ कैन यू बी श्योर अबाउट दिस, लाइक कहीं ना कहीं इट्स सो weird to ask someone this, तो वो मुझे समझ नहीं लगता। इस इंटरसेक्स के साथ I always feel कि उनको भी एक सोसाइटी में जगह देनी चाहिए, बट ट्रांस की मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ। मैं फिर से बोलूंगी, पता नहीं क्या। अच्छा, मैं यहाँ पे एक लास्ट बात ऐड करना चाहूंगा जो मुझे, आई एम नॉट श्योर मुझे ऐड करनी चाहिए कि नहीं। वो पॉइंट ये है कि इससे पहले बहुत सा कंटेंट और भी बन चुका है हमारे मुल्क से, इंटरनेशनल भी, जहाँ पे या तो सटली उन्होंने हिंट किया हुआ है LGBT को, मैं LGBT कह रहा हूँ, लेस्बियन यही कह रहा हूँ, ठीक है मैं, या उन्होंने एक जगह तो उन्होंने प्रॉपर फुल ऑन दिखाया भी था, ठीक है, तब लोग बहुत खामोश थे। अब मैं डिटेल में जाऊंगा अगर वांट कि वो उसके लोग क्लिप निकालें, उसकी बात निकालें, बात छेड़े, तो पहले भी बात हो चुकी है और फिल्म में बहुत से थीम्स को एक्सप्लोर किया जा चुका है। तो सब कुछ यहाँ पे इतना बैन वाला लफ्ज बहुत ज्यादा क्यों लग रहा है? मुझे लग रहा है कि टाइमिंग खराब थी कि वो एक ट्रांसजेंडर बिल जो आई है, लोग बहुत ज्यादा उसके लिए बहुत ज्यादा हाइपर हुए हैं उस बात को लेके, तो वहां पे ये भी बीच में फिस गई Probably. इस फिल्म को फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, जॉयलेंट को इस्लामी कमेटी के लोगों ने भी देखा, उन्होंने इसको कहा इसमें कुछ गलत नहीं है, उन्होंने कहा कुछ गलत नहीं है इसमें। सेंसर बोर्ड में जो सब लोग बैठे होते हैं ना, कभी ना कहीं उनको ना कहीं ना कहीं होता है कि जो दिखाया जाएगा वो उस तरह नहीं सोचते कि अच्छा वो इंसिनुएट क्या करें, इंसिनुएट क्या कर रहे हैं। वो देखे पाइन कोल नहीं आई वो बेशक आंखों में कह रहा हूँ, पता नहीं क्या कुछ करना है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो देखने में चले जाते हैं। मैं सेंसर बोर्ड में बैठ चुका हूँ, मैंने देखा है वो लोग कितने ज्यादा aggressive कह लो हैं, वो बहुत ज्यादा सीन्स
करने जाते हैं वो देखने में जो विजुअली नजर आता है इन योर फेस किस होगी तो लाइक रॉ इन योर फेस सीन आ गया वो कर लेता हूं नहीं और वो बेशक बात में कह रहा पता नहीं क्या तो मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लगता पता नहीं है कौन सी फिल्म जब नाम याद नहीं आ रहा उसका उसमें लड़का लड़की का पाकिस्तानी थी कुछ सीन नहीं था बट वो लोग पता नहीं खाना बना रहे थे या कुछ कमली में था मेरे ख्याल से नहीं किसमें था क्या वो खाना बना रहे होते हैं बड़ा वो सेक्सुअल उन्होंने दिखाया होता है कमली में ही था आई थिंक वो उनका वो मुझे याद नहीं आ रहा राना का शायद सीन मुझे याद है कि फिल्म मुझे याद नहीं आ रहा कौन सी कोई ड्रामा फिल्म थी उसमें बड़ा बट जो लोग उससे सुनने के बाद चल जाएगा कि वो कुछ और दिखाना क्या चाह रहे हैं बिकॉज़ ऑब्वियसली यू हैव टू टेक द आपको करना पड़ता है यू कैन नॉट शो इस तरह करते हैं ठीक है बट अब बिल्कुल दिखाएं ना हाँ क्योंकि ये आप लोगों पे छोड़ते हैं जिनका दिमाग गंदा है वो खुद ही समझ है अपने आप को भी कह रही हूँ कि कह रहे मान आई थिंक 100 बातों की एक बार जॉर्डन फिल्म हम दोनों एक पेज पे बैन नहीं होना चाहिए कुछ भी फ्री विल जिसने देखने देखो जिसने देखने ना देखो एलजीबीटी इस्लाम के हिसाब से गलत है बहुत कुछ और भी गलत है जस्टिफाई नहीं करें इस चीज को ग्लोरीफाई नहीं करें उस तरह से आई थिंक दैट्स आवर टू सेंस रॉन्ग इज रॉन्ग ऑलवेज बी वोकल अबाउट इट और इसी पॉइंट को हम यहीं पे खत्म करते हैं आप अपना राय दें हम क्यों हमेशा फंसे हैं आप भी अपना राय दें और नीचे डिबेट स्टार्ट करें कॉम्प्रोमाइज से पता नहीं क्या कमेंट्स आएंगे कुछ नहीं होता आपको हमेशा हर बात पे कहना चाहिए यू शुड बी वोकल अबाउट इट तो बस आई थिंक झूठ नहीं हो आपको जो दिल में बात है मैं बताऊं मेरी पर्सनल राय है ये लोगों के साथ इस बात के ऊपर मेरे शो देखे खुद अपनी राय देते नहीं है मेरा शो देखे मेरे पीछे पड़ जाते हैं डंडे पकड़ के तो मेरे अपने जानने वाले लोग है कि हाउ कैन यू से दिस आई एम सो ग्लैड मान के पीछे पड़े लोग हैं तो मैंने भी जवाब दिया मैंने लंबा इतना लंबा चिट्ठा है मैंने इतना लंबा चिट्ठा भेजा मैंने कहा आज चिट्ठा खेले हम लोग कुछ ये बहुत एक दहशत आती है ना इतना लंबा मैसेज आता है ये वाले जो आते हैं हमेशा इतना लंबा मैसेज आता है तो उस लंबे चिट्ठे का मैंने कहा मैं भी अब बन गई हूँ मैं भी लंबा चिट्ठा देख सकती हूँ ठीक है मैं खाली 2 लाइनों में क्यों बताऊंगी दिस इज रॉन्ग तो मैंने भी चिट्ठा भेज दिया मैं ऑनेस्टली ना कुछ देर पहले कुछ इस तरह की बात मुझे एग्जैक्टली याद नहीं कोई इस तरह का टॉपिक था तो मैंने मम्मी तो इतनी दहशत होती है ना स्टैंड लिया था तो मुझे लोगों ने पता अनफ्रेंड कर दिया तब फेसबुक के जमाने की बात कर रहा हूँ मुझे अनफ्रेंड कर दिया मुझे मेरे सीनियर से ब्लॉक कर दिया फेसबुक के मैं बड़ा अपसेट हुआ जस्ट बिकॉज मेरा ओपिनियन एक बात तो ये था तो मुझे उनकी से बात अब मैं सोचता हूँ बड़ी मुझे जाहिराना आपकी सोच लगी कि आपने मुझे ब्लॉक कर दिया कि आप किसी को ओपिनियन बर्दाश्त कर सके हाँ हर चीज में मैंने जिनके साथ लंबी चिट्ठी वाली बातें भी हुई हैं मैंने उनको भी यही बोला है कि वी कैन ऑलवेज एग्री टू डिसएग्री आपका पॉइंट ये मेरा पॉइंट ये मुझे ये गलत लगता है आपको गलत लगता है बहुत ज्यादा पोलराइजेशन है कि एक तरफ जो लोग हैं बिल्कुल ही एक तरफ है एक तरफ बिल्कुल एक तरफ है इतना एक्सट्रीम है कि डंडे मारने मैंने कभी भी किसी चीज को कुछ नहीं कहा कि आप इनके खिलाफ अच्छा खैर हम बहुत इसमें और घुसेंगे पर जो फिल्म जॉलन लगी सिनेमा में फ्राइडे को हम जाके देखेंगे अपना ओपिनियन फॉर्म करेंगे आई एम श्योर उसमें कुछ इस तरह का अभी मैं थोड़ी इस तरह हूं लेट्स सी बट वी आर हैप्पी कि बीच जो भी है एक फिल्म थी दुनिया भर में उसको यार सेलिब्रेट किया गया मान कांस में क्या सेलिब्रेट किस चीज में किया जा रहा है मैं नहीं उस पे बोलूंगी मान उसको दुनिया भर में सेलिब्रेट किया गया इस फिल्म को हर जगह पर खैर लेट्स क्वेयर वाले एंगल से एलजीबीटी वाले एंगल से चलो खैर लेट्स सी फ्राइडे को फिल्म लग रही है 18 नवंबर को जॉयलैंड आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पोस्ट नंबर 2 की हॉट 5 की हमारी दूसरी पोस्ट पे हम लोग बात करेंगे कुछ और फिल्म्स के बारे में 25 नवंबर को आ रही हैं 2 फिल्म ज़रार और टच बटन प्रमोशन स्टार्ट हो चुके इंटरव्यूज हो रहे हैं स्टेटमेंट्स आ रही हैं और सोशल मीडिया पे थरथली मचा रही हैं बात करते हैं शान शाहिद की एक धमाकेदार स्टेटमेंट के बारे में उन्होंने बेसिकली एक इंटरव्यू दे थे और वहां पे उन्होंने बात की कंटेंट को लेके जॉनर्स के लेके उन्होंने कहा कि भी हमें चाहिए कि पाकिस्तान में हम लोग रोमांटिक कॉमेडी से आगे भी जाए बहुत और चीजें भी एक्सप्लोर की जा सकती हैं हॉरर करें साईफाई करें पूरा जॉनरा है हॉरर का साईफाई का जिसे हम यूज ही नहीं करते और इधर नहीं जाऊंगा उधर नहीं जाऊंगी इससे भी आगे निकले इधर नहीं जाऊंगी या उधर नहीं जाऊंगी में से निकलेंगे आगे से गलत नहीं थी बस कहना ये चाहते कि हमें कंटेंट में और चीजों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए व्हिच आई अंडरस्टैंड क्योंकि शान हमेशा से बहुत इस तरह चाहते हैं बड़ा कि पैशन है सिनेमा को लेके वैसे भी लाइफ में कभी मैं भी मिलूं तो इतना बताते हैं ये कर सकती हूं ये कर सकती लेजी कुछ नहीं करती तू तो मैं कहीं ना कहीं जरा पैनिक में भी चली जाती हूं कि अच्छा मैं क्या क्या करूं लाइफ में तो शान ने उस तरह बताया इन एन आइडियल वर्ल्ड कि ये होना चाहिए बट दैट सेड शान अभी हम लोग फिल्म इंडस्ट्री के हम लोग अभी स्टेज 1 पे हैं क्योंकि अभी फिल्में नहीं आ रही और कहीं ना कहीं अब इधर नहीं जाऊंगी उधर नहीं जाऊंगी हमारे से प्रोजेक्ट गाजी भी थी जो नहीं चली थी तो उन्होंने साईफाई ट्राई किया था हॉरर भी आई थी 2-3 एक नहीं चली अक्सर मुझे अभी हमें मान फिल्म चाहिए अभी हमें फिल्म अभी नंबर चाहिए क्योंकि अभी इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट यही है कि फिल्में आ रही हैं 2-3 आगे कुछ खास है नहीं तो एटलीस्ट कोई एक तो फिल्में तो आ जाएगा महीने में ना और जो डिसेंट फिल्में डिसेंट जो चले तो अभी कहीं ना कहीं फैमिली वाली मूवीज लोग एंजॉय करें जरा मस्ती माहौल में तो वो जरा शान ने बहुत ज्यादा पैशन है सिनेमा को लेके और जो है ना नई जनरेशन वो अक्सर इस बात को जरा नजरअंदाज कर देती है तो नई जनरेशन नहीं है मैंने कभी नजरअंदाज नहीं किया शान बहुत एक जर्नी रही है सिनेमा वी हैव टू अप्रिशिएट हिम शान की बहुत एक जर्नी उनकी बहुत ज्यादा यू नो फिल्मोग्राफी आप देखें
इंडस्ट्री को बहुत उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। ही हैज ऑलमोस्ट सिंगल हैंडेडली, मतलब और लोग भी थे, उन्होंने इंडस्ट्री को जिंदा रखा है। उनका सबसे स्ट्रांग पिलर था, बाकी पतले पतले थे, बट लास्ट ऐसे नसीए खराब होते, बट उन्होंने मेक श्योर किया कि चलो एक चीज चलती रहे। उसके बाद फिर रिवाइवल स्टार्ट हुआ, तो उनका इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, उन्हें पता है वो क्या बात कर रहे हैं। हाँ, वो ही इज एन इंस्टीट्यूशन। वो जब भी कभी मिलो, आप इतना कुछ वो आपको सिखाते हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं। तो उस एंगल में कहते थे, बट वो थोड़ा जरा चीकी हो गया ना, कुछ टाइमिंग जरा गलत होगी शायद कि अभी। हाँ, हमारे से बैठे थे वहां पे छक्का मारने के लिए इस बॉल पे, हमारे से को सब पता था कि अब क्या कमेंट्स हैं इनका। इधर भी जाऊंगा, उधर भी जाऊंगा, और ज़रार देखने जरूर जाऊंगा। 25 नवंबर गाइस, प्रमोशन टाइम। साडा आ गया सो स्वीट हुमायूं। देखिए सोबर, वैसे ही हम हमेशा कहते हैं, हुमायूं हमेशा सपोर्ट करते हैं मूवीज को। बात है, हाँ, वो हमेशा हुमायूं की बात मैंने बहुत देर से नोट की कि वो ऑलमोस्ट एवरी फिल्म दैट कम्स आउट जाते हैं। लोग बड़ी बड़ी मूवीज को प्रमोट करते हैं, वो हर मूवी को प्रमोट करते हैं। हमेशा आपको प्रीमियर पे कोई और नजर आए ना, हुमायूं से हमेशा होते हैं। तो बहुत पॉजिटिव उनका अच्छा है। उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट, फिर शान ने इसको रिप्लाई बैक किया। शान ने कहा कि ये सारी गलती है प्रेस की, सारी प्रेस की गलती है। ये बैठे होते हैं मेरी वर्ड्स को मिक्स नहीं, ये यहाँ पे मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा कि आपको अगला तुसी ब्लेम साडे ते डब्बी तुसी खोलो ते इल्जाम साडे ते आए। मैं बेसिकली इतनी बड़ी डब्बी नहीं थी, छोटी डब्बी थी, बट आपने जब कहा इधर नहीं जाऊंगी उधर जाऊंगी, आप भी मूवी के रेफरेंस दे रहे थे ना, तो आपको कहीं ना कहीं लगता है एकदम फटाफट आपको लगता है हाँ ये मिसकोट ना कर दे, तो आप आगे से कहते हैं कि वो मूवीज अच्छी मूवीज थी, बट मुझे लगता है कि ये भी होना चाहिए। तो आपने छोटी सी इसे करके तीली फिर सारा ब्लेम। ईमान, बड़े बड़े शहर में छोटी बातें होती रहती हैं, और आई थिंक ऐसी बातें होती इंडस्ट्री चलती रहती है। हाँ चलो ठीक है। हाँ, इसके बाद तो नाम डालेंगे। हाँ। इसके बाद भाई जब ये शान हुमायूं से शान चल रहा था, वहां पे आगे फरहान सईद लेके टिच बटन इधर भी जाना उधर भी जाना, टिच बटन जरूर देखने आना, मेरे दो नैनों की डोर। ये बिल्कुल भी सिक नहीं हुआ मोमेंट। 25 नवंबर को टेस्ट बटन भी आ रही है। हाँ। और मुझे बड़ा क्यूट लगा। हाँ। ये एक अच्छी बात है। हाँ। कि ऐसा प्लगइन, और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब भी ट्विटर पे कुछ चल रहा हो, हाँ। फिर रिप्लाईज आ रहे हो, हाँ। थोड़ी बात बढ़ती है। अच्छा उन्होंने भी कर दिया, तो मजा आता है। एक कहानी बनती है। एज अ मीडिया पोर्टल हमेशा मजा आता है कहानी बनने का कि अच्छा उसने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। कहानी में एक और तड़का लगा जब फहद मुस्तफा ने आके एक ऐसे जरा कहता है तड़का लगाया। आई लव फहद, बट फहद हमेशा चुप रहते हैं, हमेशा वो ऐसे होते हैं। आज उनकी चुप्पी खोलना मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बड़े बड़े मुद्दों पे कुछ भी नहीं बोलते। अब यहाँ पर अपने बॉयज को सपोर्ट करने के लिए कि उनका हमारे सर का ताज हुमायूं सईद, जबकि फिर गलत टाइम में कह दिया कुछ अभी जरा ताज के ऊपर थोड़े थोड़े ऐसे निशान भी पड़े हैं। इतनी बात नहीं, वो बात भी चल रही है कि हुमायूं सईद ने किस किया उसमें, और अगर लड़की होती तो लड़कियों को आप लोग बोलते, लड़कियों को बोल नहीं रहे। इस पूरे मुद्दे पे हम नहीं घुसेंगे। हमने एक टेक दिया था लास्ट टाइम जब आहद की बात की थी, वही मेरे सारा राय है। अभी वैसा देश वैसा बेस, हम चैन नहीं इसको अपनी तरफ अपने कमेंट पास करने के, तब मैंने जस्टिफिकेशन दी थी कि मैंने पूरा अभी मैंने क्राउन पूरा देखा नहीं है, मैं स्टार्ट से फॉलो नहीं करती, आई कांट कमेंट ऑन इट। बट आहद के वक्त हमने जो बोला था मैं अपनी एपिसोड प्लग इन करना चाहूंगी, इस्मान यहाँ पे थंबनेल डालो और आप वो सब जाके देख सकते हैं, खुद ही बस नाम बदल दे हुमायूं करते हैं। कोई बात है, जैसा देश वैसा भेस। हमारा एक स्टार बाहर के मुल्क जा रहा है इंटरनेशनल, नहीं मिलता अपना ओपिनियन दिए बगैर। मैं देना चाहूंगा तो खुद आधी जगह पे पैड करने की जरूरत नहीं, तो खुद फंसते हैं। अभी है ना टुडे बोल रहे हैं दोनों रहे ना, अभी कुछ भी ना, बस हमने लास्ट टाइम कह दिया था, लोग देख लें। अब क्यों ना बात करें उस किसकी। अच्छा मैं फिर बात करूंगी अब किसके बारे में। अब मैं फिर एक और, अच्छा एक वैसे, अच्छा मुझे जो एक किसका पता था, कल रात को मुझे पता लगा एक और किस भी है। थोड़ी सी रिसर्च करी थी तो मुझे फिर पता चला 2-3 है चीजें। अच्छा सीन में एक बस वैसे में बड़ा फनी सीन था सब वो। एक वैसे मेरा एक है, किसी डॉक्टर से पूछना चाहूंगी। मजाक करिए। दिल कहाँ पर होता है, हमेशा बचपन से ही नहीं सिखाया गया। अच्छा बचपन में होता था कि दिल मिडल में है, आपके जैसे मिडल में हार्ट है। नहीं बचपन में हमेशा कहते हैं आपका इंसान एक दिल भी ऐसे होता था ये शेप में, और हमेशा था कि मिडल में है, बट वीडियो के बाद चल गया दिल ऊपर साइड पे नहीं था। तो हुमायूं ने दिल बीच में कैसे किया, और वो तो डॉक्टर थे, उन्होंने बिल का दिल तेरे यहाँ पर है मिडल में, फिर उनका तेरा मिडल में दिल है, फिर मुझे वो नहीं समझ लगा। तो मैं जरूर जानना चाहूंगी कि हमें गलत बताया गया, दिल कहीं साइड पे ऊपर नहीं था, दिल मिडल में ही होता है, पता नहीं, आई डोंट नो, शायद वो I don't know. तो anywho, let's get अच्छा नहीं, मैं थोड़ी ब्रिटिश एक्सेंट करना चाहती थी, मेरा ब्रिटिश एक्सेंट नहीं निकलता। Would you like some chocolate with a cup of tea? नहीं, some cookies. Some cookies. अच्छा बस, जब आप होते ना carried away
और लोग फिर इस बात को जरा People love this side of us. नहीं, लास्ट में उन्होंने टिच पिट में कितने मजे के हमने बात की, बड़ा हमने वो हाँ, तो लोगों ने पसंद किया। यार वो एक फैन पेज बड़ा अपसेट हो गए, उन्होंने एक फैन पेज ना हुए। टैग किया लंबे से कमेंट, मैं बड़ा अपसेट हुआ उस कमेंट को पढ़ के कि आपने मजाक उड़ाया हमारे फरहान सईद का, हमारी फिल्म का। हम तो सपोर्ट करें फिल्म को। मुझे एक समझ नहीं लगता, एक कोई बात नहीं खुद ही करके फरहान सईद, आई लव फरहान सईद। अब उनके दिमाग में भी कुछ गलत बातें ये फैन पेजेस करते हैं कि वो कहते हैं मैं फरहान को इतना प्यार करती हूँ, कोई प्यार वाली बातें आपने आगे आके फैलाई हैं। आप ये देखो फिर हमने तो उस वक्त अप्रिशिएट किया कि वो किस तरह जोड़ के रख रहे हैं। हाँ, और वो फन एक वे में कर रहे हैं। हम लोग का मेन हम लोग होता है टिच बटन प्रमोट उस तरह वाले एंगल में, तो वो एक्चुअली बहुत प्रमोशन के लिए कर रहे हैं। अब अभी मैंने जिस तरह बोला, सोनिया वापस आ गई हैं, आगे सोनिया आई एम हैप्पी कि प्रमोशन वाले एंगल में टिच मुझे बटन के पता लिए नहीं बहुत वाइल्ड सा थॉट आ रहा है। क्या ये वाज ऑल स्टंट सारा स्टंट तो नहीं था ये, कि सोनिया को पैसे दे दिए उन्होंने, पैसे दे दिए होंगे हो सकता है। मतलब नहीं, पैसे आज उनके अपने उनके अपने पैसे, उनके अपने पैसे दे जो उनके, तो वही तो कह रही ऐसे लग रहा है पैसे दे दोगे कि आज प्रमोशन पे उनके अपने पैसे दे दिए होंगे। अपने पैसे इतने सोनिया भी उनका स्टैंड था। फिर सोनिया आ गई, अब ऐसे लाहौर में सोनिया तड़का लगाएंगे आके। हाँ, मैं नहीं बोल दी, मैं नहीं बोल दी, और लोग तो मैं नहीं बोल दी, मेरे से मेरा कॉन्ट्रैक्ट पास हो गया तो उनका हो गया। नहीं, आई एम हैप्पी विद दिस। हां, खैर हमारा पॉइंट नंबर 2 चांद के इस स्टेटमेंट के बारे में। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 3 की। हॉट 5 की हमारी तीसरी पोस्ट में बात करेंगे 2 लॉलीवुड डीवास के बारे में। और आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि शो का इतना अच्छा फ्लो बन गया। हमेशा मेरी ख्वाहिश होती कि बड़ा अच्छा फ्लो बने। पॉइंट 1 था जॉयलैंड के बारे में, पॉइंट 2 में बात की हमने और फिल्मों के बारे में जो आ रही हैं, ज़रार, टिच बटन, शान की बात हुई, लॉलीवुड की बात हुई। पॉइंट नंबर 3 में बात करें तो लॉलीवुड डीवास की, तो कितना फ्लो बना कमाल का। हाँ, और मोमेंट वैसे भी लॉलीवुड की जब भी बात होती है खुशियां मोमेंट की समाये नहीं बसती। आई लव लॉलीवुड, स्पेशल बात है लॉलीवुड पॉइंट्स। ये बड़े मजे का पॉइंट है यहाँ पे बात करके मीरा की एक बड़े मजेदार से इंटरव्यू की, बड़ा ज़रा डिफरेंट लगा मुझे, है ना? वेरी वेरी लाइक मीरा येट वेरी अनलाइक मीरा। मतलब बातें मीरा स्टाइल की बट थोड़ी अंग्रेजी भी थी इस दफा ना। हाँ, लाइक समवन वाज टेलिंग करके से ये बोल दो, मजा आया। एंड साथ एक और वीडियो आई रेशम और मीरा की, जो ऑब्वियसली बात है स्टेज्ड है, एक कैमरा फिल्म कर रहा है, मजा है उसका भी, है ना? दोनों की बात करेंगे। पहले बात करते भाई मीरा के इंटरव्यू की, जहाँ मीरा ने बड़े ज्यादा जरा बॉम्ब्स फेंके, एंड आई थिंक वो सब कुछ मजाक में था। आई थिंक आपको भी इस बात को समझ आना चाहिए कि मीरा जब आए तो इस तरह की बयान देती हैं। कुछ चीजें मजाक में नहीं होती, कुछ चीजें हमेशा जैसे एक कांस्टेंट होता है, मायरा के खिलाफ कुछ मायरा के खिलाफ मीरा है बहुत देर से, हमेशा कभी एज को लेकर कुछ लेके हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती हैं, वो तो पता है। बट बाकी मुझे थोड़ा मीरा को पूछा कि आपको मायरा खान कैसी लगी, मतलब कैसी लगी? मायरा खान वाज नहीं, पहले अच्छी बहुत अच्छी थी, बहुत मजा आया। आई लाइक फवाद्स कैरेक्टर, फवाद खान का कैरेक्टर मुझे बहुत पसंद आया। आई लाइक्ड एवरीथिंग बट मायरा पंजाबी एक्सेंट was terrible. And don't you guys think I would have done a better role? I could have done amazing job. Don't you think? मुझे मतलब मेरा लाइक बहुत सिडक्टिव भी हो जाती है थोड़ी बात करते करते। एक दिन का एक्सीडेंट भी होता है, मतलब बहुत वो एक्टिंग और होता है उस फ्लो में घूम सी जाती हैं कि पता नहीं मैं guys well let's तो थोड़ा स्लो में डाउन। तो उस सवाल पूछा कि आपको बिग बॉस का ऑफर हुई थी, Big Brothers and Big Boss flop shows don't फ्लॉप निकालने ने, And I don't want to go to cheap shows. फ्लॉप होने का मुझे बड़ा टैग फील हुआ क्योंकि मैं बड़े शौक से देखती हूँ। Don't have time for नॉट माय this कप ऑफ टी, crap. नॉट माय कप ऑफ टी कहा था ना मीरा ने। It's not my cup of tea. think crap भी कहा था उन्होंने जरा कहा शो बुरे हैं, फिर उनका आपको हॉलीवुड कोई एक्टर पसंद है? I don't have any specifics but they all want to date me. मिशेल मोरन Moron sent me an Insta DM. Michelle Moron, he approached me, DM me on my Instagram to date me. I panicked. I was so nervous because I've never dated a guy. But I got nervous as I have never dated a guy. पूरा पर मैंने बहुत एंजॉय किया। मुझे कहीं ना कहीं 2 मिनट का वो था, मैंने इतना एंजॉय किया। एक प्रियंका चोपड़ा भी था मान, प्रियंका चोपड़ा भी कुछ था, प्रियंका ने मुझे भूल गई क्या था। प्रियंका था कि पता नहीं सवाल था कि प्रियंका चोपड़ा का क्या कमेंट था आपके, नहीं कमेंट था प्रियंका चोपड़ा has been brought in by lobby और पता नहीं ऐसी बात है ना। They should put me together on screen. One scene and I challenge to do a scene with me. let's see who does it better. Let's see who do it
better. चीज से जरा आई थिंक मैं उन लोगों को जज कर जो इसको कह रहे हैं कि डाइसेक्ट कह रहे हैं कि ओ मीरा ने ये बोल दिया, इट्स ऑल इन फन, यू कैन टेल। मीरा हमेशा जब भी आती है, माहिरा नॉट रियली, वो थोड़ा उनका प्रॉब्लम का टैग था। हाँ, वो तो हमेशा करती बाकी है। वो बातें उनकी, हाँ मैं फिर से कंपेयर करूंगी, एक राखी सावंत है, वो भी हमेशा भी कतरीना के साथ अटैक करते थे, हाँ। पता चलता है कि क्या, पर हाँ। मीरा का चलो मीरा का पूरा पोर्टफोलियो में मीरा ने बहुत हाँ, चैट में हाँ, रखी है, बट मीरा भी जब भी आती है कोई ना कोई स्टेटमेंट पास करती हैं, तो वो अच्छा दूसरी वीडियो की बात करें, दूसरी वीडियो की बात करेंगे जो Very भाई cute। मीरा और रेशम की वीडियो आई है, हाँ। जहाँ पे मीरा एक सामान लेके आई। हाँ, वो जैसे टिकटॉक में ना तो पूरी कहानी हाँ। दिखाते हैं, पीछे से मेरी वीडियो आती है, हेलो 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 रेशम बैठी है, मीरा आप अमेरिका से सीधा यहाँ पे, आपके हाथ में क्या है? अमेरिका से कब वापस आई? आपके हाथ में क्या है? रेशम आपके लिए कोट लाई हूँ। मेरे हाथ में आपके लिए खूबसूरत कोट। तो रेशम में कहती है मीरा आपकी चॉइस तो बहुत पसंद है, मेरा वैसे तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। इस मोहब्बत की जरूरत तो नहीं। तुम्हारी और मेरी मोहब्बत को किसी तोहफों की जरूरत तो नहीं है। रेशम मिलता है उर्दू शायरी गोट के हाँ, पीढ़ी होती है वहाँ पे रेशम ना। का एक वो ऐसे हाँ, तमीज और तहजीब के ऐसे मुलाज़ा साथ नहीं होता वहाँ पे, उधर जैसे उर्दू प्रॉपर। आ गई हैं, और फिर मीरा ने मीरा आपकी पसंद तो बहुत ही खूबसूरत है, आपको तोहफों की जरूरत नहीं, बस दिखाइए। खोला कोट खोला, मीरा कहती है मैं आपको ट्राई भी कराती हूँ। रेशम आप पे हर चीज बहुत अच्छी लगती है। आप पर वेस्टर्न जो कपड़े हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं। आपको ट्राई कराती हूँ मैं। लाई मैं आपको पहनूंगा। जो वेस्टर्न क्लोथ्स, हाँ। वेरी नाइस ऑन यू, वेरी नाइस। ट्राई कराया रेशम ने, नीचे पहना, फिर दोनों ने कोट बड़ी सन के दोनों। हाँ, क्यूट वीडियो, हाँ, it's cute video। मैंने बड़ा एंजॉय किया। आई वांट मोर वीडियोस, है ना? ये सारी वीडियोस टिकटॉक पे लगे अरे, वायरल, आग लग जाए। कंटेंट मैं बहुत एंजॉय But there करूँ। should be a reality show keeping up with the Lollywood divas, ये बहुत जहाँ पे मजे का concept है। रेशम, मीरा, रीमा को रीमा, डालें बीच में। नूर को भी, सबको डालें, हाँ। सबकी अपनी अपनी लाइफ और आके अपनी लाइफ के बारे में बहुत बहुत मजे का, शादी नहीं तो है बिलियन ना? पार्टी दे हमने। हाँ, कर हमने सकते प्रोड्यूस हैं। करना इसको। बहुत मजे का हो होना सकता है। चाहिए, होना चाहिए, बहुत प्रॉपर मजे का लड़ाइयाँ होगा। वगैरह भी हो, बातें सब ऐसे कुछ किया। हो, सब कुछ हो, बहुत मजा है। बहुत कमाल हाँ, बन सकता है, हाँ। हाँ, बहुत सही। और लॉलीवुड वाली बहुत कुछ है, कॉलेज अब्दुल क्या कुछ खुलेगा। बहुत देर से आ रहे इसने हाँ। मुझे ये किया, कभी धिक्के मार देती हैं, कभी कुछ कर, बहुत मजे का बहुत हो सकता है। मजे हाँ, से, हाँ, और बहुत एक्टर्स के ज्यादा। बीच में कैमियो देंगे, जैसे शान उमरान, उनकी भी अपनी कोई लड़ाइयाँ होती हाँ। होंगी, वो उस तरह वो क्लीन नहीं आते, वो अपने जरा सासी कमेंट्स लेके आएंगे अपने इस तरह। लेकिन तो लोगों अब आपने कहना है एक्टर को हम आपको फीचर जाएंगे, my budget is 1 crore for 1 episode। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे हमेशा से फील हुआ है कि ये एक टाइम पे जरा स्टक। anyhow let's hope के हमें ऐसा हाँ। कुछ देखने को मिले, है हाँ, ना? और आप लोग भी इस कंटेंट को एंजॉय करें, सारे मुश्किल हालात आगे में बढ़ें जरा फिर। स्माइल लेके आगे आएं। बढ़ते हैं, बात करते हैं पोस्ट नंबर 4 की। हॉट 5 की हमारी चौथी पोस्ट पे बात करने जा रहे हैं लक्स स्टाइल अवार्ड के बारे में, और मेरा लिंक अभी बरकरार है। कैसे? पॉइंट 3 था लॉलीवुड डिवास के बारे में, और पॉइंट 4 में बात करेंगे लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में, जो लॉलीवुड डिवास को हमेशा सेलिब्रेट करता है, और इस साल भी एक लॉलीवुड डिवा अंजुमन जी को सेलिब्रेट कर रहा है। तो बात करें जाए लक्स स्टाइल अवार्ड्स के बारे में, एक कर्टन लेजर पेश करे, आपको बताते हैं कि इस साल क्या क्या होने वाला है, कौन कौन क्या क्या करने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं होस्ट की, तो भाई फहद मुस्तफा शो को होस्ट करने वाले हैं, और जो मेन होस्ट है खुशियां, और उनके एक कुछ स्नीक पीक्स भी आए हैं सोशल मीडिया पे। और जहां तक बाकी सेगमेंट्स की बात है, उस्मान खालिद भट्ट है, मनशा पाशा है, ताबिश हाशमी है, दानावीर है, तो बहुत ज्यादा मजेदार किस्म का मिक्स है। ताबिश के लिए परफॉर्मेंसेस की बात करें, जैसे मैंने पहले का अंजुमन जी को एक ट्रिब्यूट पेश किया जा रहा है, अभी डिटेल्स लॉक हो रही हैं, बट हुमायूं मलिक सुनने में आ रहा है कि परफॉर्म करेंगी, nice। और अंजुमन जी खुद भी परफॉर्म करेंगी, वाह। जो सोने पे सुहागा होगा। हाँ, कुछ हमेशा रबी होता है, मुझे होता है वैसे जिनको आप ट्रिब्यूट दे रहे हो, वो आपके सामने बैठी हो अंजुमन तो खुद भी बहुत है, वो अभी भी हाँ, काफी वो हाँ, एक्टिव है, काफी वो इवेंट्स पे दिखती हैं, वो काफी हाँ, तो इट वुड अच्छा बी लगेगा नाइस उन्हें टू देख, हाँ, सी हर perform करते हुए। डांस। Because लास्ट में याद है बाबरा शरीफ जी ने परफॉर्म किया, तो वो बड़ा एक आइकॉनिक परफॉर्मेंस थी, वो एक ट्रिब्यूट नहीं था उनका, उन्होंने खुद ही डांस किया, बड़ा वो आइकॉनिक परफॉर्मेंस मजा था। आता है तो देखने लक्स का। के स्टेज पे बहुत आइकॉनिक परफॉर्मेंसेस हो चुके हैं, और लाहौर में अंजुमन जी की परफॉर्मेंस ये भी बड़ी आइकॉनिक होने वाली है, मजा बड़ा आएगा। मजा आने वाला हाँ, है। उसके अलावा और परफॉर्मेंसेस की बात करें तो भाई उर्वा फरहान इकट्ठे परफॉर्म करेंगे, टेज वाटर में नहीं, वो ट्रिब्यूट करें नाजी हसन के गानों पे परफॉर्म करेंगे, तो उसका भी आई थिंक मजा आएगा। बहुत मजा आएगा। अमर खान और किंजा हाशमी परफॉर्म करने वाले हैं। ओह, इसके nice। अलावा अली जफर एक एक्ट करने वाले हैं। नाइस। ओपनिंग करने हैं शहजाद रॉय और वहाब बुख्ती, तो मजा आएगा। मतलब शहजाद रॉय को मैं देखना चाहती हूँ लाइव, वो नहीं एज कर रहे, माशाल्लाह माशाल्लाह, मतलब नहीं कर रहे, मैं देखना चाहती हूँ क्या तो है। ये लोग करेंगे वैसे ओपनिंग एक्ट, जो एक एंथम होता है एलिसा का हर साल, हाँ। जिस लास्ट था सितारे, सितारे आसमां के सारे, धरती पे ऐसे चमके चमके।
तो बहुत एक पैक्ड शो आई थिंक होने वाला है और हम भी वहाँ पे जा रहे हैं। लाहौर में हो रहा है लाइफस्टाइल अवार्ड्स, श्रीलंका में नहीं हो रहा। हाँ खुद ही कह ही दे। हाँ इंशाल्लाह अच्छा होगा इंशाल्लाह, बस वरना हमारी थोड़ी जरा है हम जिंक्स होने चीजें हम जब हाँ कहते हैं हमें तो पता नहीं, जब एक्साइटमेंट दिखाते हैं ना। इंशाल्लाह मजा आएगा। नेक्स्ट वीक 24 को हो रहा है लाइफस्टाइल अवार्ड्स लाहौर में। हफ्ता रह गया बस, कवरेज फिर सारी होगी गैलेक्सी। नॉमिनेशंस नहीं आ रही, हफ्ता रह गया। कल आ जाएंगे। तो हाइट थोड़ी कम दिख रही है मुझे, हाँ, बिल्कुल एक वीक लग रह रहा है गया। अभी आने वाला क्यों नहीं हो रहा उस तरह, पता नहीं। खैर नेक्स्ट वीक होना 24 को, तो आप गैलेक्सी ऑलिव पे ट्यून रहे। हम लोग इंस्टाग्राम लाइव कवरेज कर रहे होंगे, धड़ाधड़ वीडियोस वगैरह सब कुछ आ रहा होगा, कंटेंट वगैरह। तो ज्यादा इंशाल्लाह। डिटेल्स नहीं देनी हाँ, हमने, वी बाकी डोंट हम वांट लोग- टू जिंक्स तो खैर नेक्स्ट वीक लाइफस्टाइल अवार्ड, और इसी के साथ हमारी पोस्ट नंबर 4 होती है खत्म। बढ़ते हैं टुवर्ड्स पोस्ट नंबर 5। हॉट 5 की हमारी 5वीं पोस्ट में बात करेंगे हॉट फेवरेट बिग बॉस के बारे में। जिस तरह लास्ट वीक जज्बात हमारे उभर के बाहर आ रहे थे, बिग बॉस ने मेक श्योर किया कि आज भी हम खून जल जाएं। साड़ू उनका, कि लोग सड़ के मर जाए, कुड़ के मर जाए। आज बिग बॉस ना बचा मेरे हाथों। आज बिग हमारी बॉस हिट लिस्ट में है बिग बॉस और घर के बिग बॉस साजिद खान। बिग बॉस और साजिद खान एक ही तस्वीर के दो पहलू हैं। दो जिसम एक जान, इतने खुले में, इतने साजिद खुले में ने Big ऐलान कर Boss। दिया आज साजिद ने कि भाई अर्चना जाके कहो मेकर्स को निकाले मुझे या साजिद को, देखता हूं क्या होता है। बोल एक बार कैमरा को, या तो मुझे निकाले या इसको निकाले, फिर देख चैनल क्या बोलता है। बेटा शो में रहना है कि नहीं रहना, तो मुझसे और बराबर वहीं को। पे उन्होंने, मुझे लगा उन्होंने बीच में तो ये भी कहते अपनी औकात देख, तू शो में नहीं रह सकती, तूने बस एक एवी एंटरटेनर के तौर पे रखा हुआ है, मैं साजिद हूं। इफ आई एम रॉन्ग, बिग बॉस ने कहा था एग्जैक्टली कि ये जो सारा वाकया उसकी बात इसकी नहीं बात करनी, नहीं इसकी करनी। बात करनी। फिर अच्छा अभी बात हो रही है सब, बस अर्चना ने साजिद को अफेंड कर दिया। साजिद एक जलवे पूरी मछली मंडली आ बन गई गई है। साजिद सर, साजिद सर, मंडली साजिद आ सर, गई, साजिद सर। मंडली आके कह रही वी डोंट फील सेफ, अर्चना में मारेगी। ये मुद्दा कहां से आ गया? बस क्योंकि वो साजिद सर के खून को आके बॉयल करती है। साजिद खान को कोई इतना सा कुछ करे, साजिद खान कहते हैं ना तस्वीर आंखों में फंसा लेते हैं बस, और मैं अब इस बंदे को भस्म कर दूंगा। मेरे से बात करेगी, मेरे से साजिद और खान साजिद से को प्लीज करने के लिए साथ पूरी मंडली जहां पे हर शेप तो, साइज हाँ। जेंडर एज का बंदा मौजूद है। नहीं मैंने मान क्या बता, तेरा हर तरह शेप साइज कहां से है इस बात में? हर तरह का बंदा है, हमेशा कहते हैं, हर एज का बंदा मौजूद है। ईमान मजाक, अभी मेरा वो अटैक मोड नहीं था, वो जब आएगा मैं बता दूंगा। अभी मैं जैसे जनरली बात करता कि मतलब अब्दू, शिव, शालीन, टीना, मतलब हर तरह, निम्रत, वो हर तरह का बंदा मौजूद है ना। निम्रत के लिए कोई था। अंग्रेजी बोलता है, कोई हिंदी बोलता है, हाँ, कोई चलो। कोई पता नहीं क्या बोलता है, सिस्टर सब बोलते हैं। सुमड़ी में रहता पता नहीं क्या कर रहे हैं इस घर हम में। लोग डे वाइज चलेंगे, मंडे से शुरू करते हैं। बिग बॉस की Sorry. वैरायटियों का सिलसिला स्टार्ट हो गया मंडे को। कोई डे वाइज चलने की जरूरत नहीं पड़ती, हर हफ्ते कांस्टेंट थीम होती है, वो कांस्टेंट थीम चलेगी, कुछ थिंक नहीं लेकर हम लोग होता। मोटा मोटा बात करा, हम चलो। जरा मोटा सा जरा एक स्ट्रक्चर चलो, बनाने चलेंगे। करो। मंडे को शुरू हुआ वो टास्क जहां बिग बॉस ने किया ऐलान, और मैं हो गया खुश। बिग बॉस ने खुद ही इस बात का एतराफ किया, मैं जानता हूं मैं बड़ा बेगैरत और बेशर्म हूं, मैं बहुत ज्यादा पार्शियलिटी कर रहा हूं, हाँ। बहुत ज्यादा बेगैरतियां करता आ रहा हूं, लेकिन आज मैं कोई मौका ऐसा नहीं दूंगा मेरी प्यारी अर्चना और प्रियंका को कि मुझ पे इल्जाम लगे। वो भी खुश होनी हाँ, चाहिए हाँ, कि आज मेरे को इंसान का बच्चा बनने लगा है। हाँ। टास्क ये है कि साजिद बन गए इस घर के, वो बनेंगे टूर गाइड बनेंगे और लोग अंदर जाएंगे दो दो। पूरा टास्क था ही उनके फेवर में, आपने करनी थी पूरा ना। टास्क ऐसे था, कहते ना मुझे गेम होती है ऐसे पुट हुई थी, पूरी हाँ। गेम यही थी। अगर आपने करना था ना, बिग बॉस को इंटरेस्टिंग बनाना था। अभी उनकी टीम थी छोटी, 5 लोगों की, इनकी तो पहले टीम स्ट्रॉन्ग हाँ। है। इतने बेशुमार घर में कितने लोग सारे साजिद की टीम में हाँ। हैं। वो खैर आगे जाके प्रियंका भी उनकी टीम में चलेगी, सारी दुनिया ही साजिद के साथ है कि साजिद क्या साजिद करेंगे। पोटास बन गए कैप्टन। कैप्टन बनने के बाद बिग बॉस ने कहा और खून साड़ूंगा और बेशर्मियां करूंगा। साजिद आपको देते विशेष अधिकार, आप बन गया बादशाह। कैप्टन घर में राजा या रानी की तरह राज करेगा। हम गेम को चेंज करने वाले हैं, आपके होगे आप भी सेफ, आपके 2 लोग होंगे सेफ, सबसे मनपसंद 2 लोग ये भी नॉमिनेशंस में सुरक्षित रहेंगे। आपके 3 लोग होंगे सेफ, आपने 6 लोग सेव कर आपने दिए। सारी टीम सेव कर ली अपनी। ये भी राजा के खास हैं, ये भी नॉमिनेशंस में सुरक्षित ही रहेंगे। सारी टीम सेव कर शालीन ली। तीनों को भी कर देते। शालीन टीम थी नहीं टीम का सब। साजिद पहले दिन से बता चुकी मैं, टीना अक्लमंद क्यों अपनी अक्ल को हाथ ही मारती, पता नहीं प्यार में क्यों पागल होगी शालीन के, कुछ नहीं देख पा रही। टीना एक वाहिद चुड़ैल है इस घर की जो सब कुछ देख के एक्सपोज कर सकती है। टीना इतना टूट से गई है। शालीन वहां पे अपना जाल बिछा लिया है, अब टीना रो रही थी शालीन के पीछे। टीना गेम खेल रही है, नोट कर दो। टीना ने पहले खुद ही कहा था कि मैं कोई प्यार नहीं करती, मैं इस तरह नहीं टीना करती बहुत वगैरह confused है, वगैरह टीना बहुत confused है। जैसे नॉमिनेट हुई साथ ही उसे क्या मुझे प्यार पड़ गया, वो भी सारे कैमरा से टीना कर दिया। बहुत अजीब हरकतें करी है। और टीना खैर- हर हफ्ते लेती है पुराने आन के कैरेक्टर सर्टिफिकेट कैसे निकलता है शालीन आपको मीरा के टीवी मेरा पे। कैरेक्टर बाहर कैसा दिखेगा, You फैमिली can't. पारिवारिक। You can't do this at all। और खुद ही चढ़ी होती है, खुद ही पागल हुई होती है थर Do you think Charlene can keep me happy? तो साजिद का वो I don't know about nomination- that, वो nomination के but बाद- वो he nomination won't के keep बाद you बोला। unhappy।
दैट्स व्हाट मैटर्स वो नॉमिनेशन के साजिद बाद सर। बोला उसने, वो अब एंगल करना चाह रही है ना कि जरा पर वही मैं कह रही हूँ चाहती कि कुछ समझ नहीं लग रहा एंड तक यार है। मंडे की बात करते हैं, मेरे कार्ड मेरे पॉइंट पे उतर के खाली पॉइंट से कि मेरे बिग बॉस के पॉइंट यहाँ पर होते हैं, हाँ। वो भी खाली है। ओ नो, मेरे पास पॉइंट्स है बट सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं खैर illogical मंडे हैं के दिन क्योंकि- सारा हुआ, लेब से टास्क हुआ, उस लेब से टास्क के बाद साजिद बन गए घर के बिग बॉस और साथ आगे उनके छोटे बिग बॉस सारे। अच्छा हमेशा नोट करना साजिद को बिग बॉस बने ना बने, उन्हें कैप्टन बने ना बने, उनको खाना भी हमेशा पूरा मिले पहले दिन से। अब्दू के थ्रू कर करके साजिद बताएंगे दुकान का खाना कौन खाएगा। अच्छा, वैसे पता है- साजिद को पिज्जा मिलेगा। वैसे साजिद तो दिमाग- खाने का फ्रेंड नहीं करते कभी। वैसे चाहते ये भी कर सकते कि चलो साजिद बन गए हमारे घर के कैप्टन, राजा बन हाँ। गया, बाकी ये सेव कर ले, बाकी वो प्रजा का हिस्सा, उन्होंने उनको भी एक अधिकार दिया कि शिव हो गया, अब्दू ये भी एक रैंक ऊपर ही हैं, हाँ उनके वो भी छोटे बिग बॉस ही हैं। चमचे उन्होंने साजिद को हाँ। चमचे दिए हैं। उन्होंने साजिद के लिए एक हेल्पफुल बना दिया कि साजिद को बुरा ना लगे शिव को काम कहते हो तो वैसे भी दे ही देते हैं शिव को। उनका शिव उनके सेकंड हैंड है। शिव कहते हैं सर अर्चना को कुछ करना है साइड पे ना सर मैं करता हूँ ना मैं करता हूँ। सर मैं हैंडल करता हूँ इसको। चलो ठीक है कर ले। तू कर ले हैंडल। शिव एम एक्साइटेड एमी हाइपर छोटी मछली बना घूमते मंडे हैं। को ये हुआ, ट्यूसडे के दिन भाई वो टास्क और नॉमिनेशंस का वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, Very sad. वेरी इंटरेस्टिंग, Very बिग sad. बॉस के मुताबिक बड़ा इंटरेस्टिंग टास्क था वो। इंटरेस्टिंग टास्क को मैं बहुत प्रियंका से दुखी हुई। आप खुद ही नॉमिनेट होना था, प्रियंका वगैरह बचते, गौतम वगैरह बचते, सारे एक ही ग्रुप का था। ठीक है प्रियंका मैं को वहाँ पे बचाना चाहती थी, प्रियंका के दिमाग में ये आपने था कि गौतम वगैरह प्रियंका को के दिमाग में ये था, प्रियंका ने वैसे किया गलत, उसके दिमाग में ये था कि हम में से किसी ने जाना है, तो वो बार बार कहती है हम में से जाना, हम आपस में क्यों करें, हम उनको तो वहां पे अलायंस शालीन को ना खुश है, मैं बड़ा बहुत अक्लमंद जलील इंसान किया, हूँ। बहुत जलील किया गौतम और सौंदर्य को। बहुत मेरा दिल दुखा, बहुत मैं सैड हुई प्रियंका की हरकत शालीन से। को पता नहीं बड़ी गलतफहमी थी, बड़ा मैं अक्लमंद इंसान हूँ, बड़ा मैं मास्टरमाइंड हूँ, एमी शालीन जो डोनाल्ड डक है ना कहीं का, टीना मैं बता रहा हूँ टीना ने कहा तो क्या चाह रहा है, समझ नहीं लग रही क्या चाह रहा है, खुद ही खुश है कि मैंने पता नहीं क्या एक महान गेम खेली है। अब एक फेस ऑफ होगा मैं और मेरी प्रेमिका का और गौतम उसकी प्रेमिका का। नो वन इज एंड इंटरेस्टेड। पे जो नॉमिनेट हो चुके हैं वो है गौतम, सौंदर्या, टीना और शालीन। बहुत दुखी और हूँ। मुझे लग रहा है कि ऑब्वियस बात बहुत है दुखी कि हूँ। गौतम और सौंदर्या से कोई निकलेगा। गौतम निकल रहे हैं, मैं उस बात की दुखी नहीं हूँ। गौतम कुछ भी नहीं करे, गौतम को पता चल गया, गौतम ने कहा चलो अगर मैं जाऊँ तो मैं इज्जत से चल जाऊंगी, मैं एंड पे बहुत टूट गया था। जब गौतम कुछ भी नहीं करे ना, गौतम लड़ रहे हैं कुछ कर गौतम रहे एक स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, अंकित को निकालना चाहिए। सुम्बुल, as much as you like, अंकित sorry। सुम्बुल को निकाले। सुम्बुल को अभी बड़ा अच्छा मौका मिल गया था बिग बॉस को, करना ही था तो सीधा निकाल बिग बॉस ने ना हर अच्छा मैं थोड़ा सा दुख मेरा उनके ग्रुप टूटने का, पहले 5 लोग थे अभी टूट गए, मैं बहुत सैड हूँ। ग्रुप भला क्यों टूटा है? अर्चना भी बहुत बागी है, ग्रुप अर्चना एक इस- बहुत बागी बिल्ली ग्रुप- है। अर्चना बहुत गंदे अटैक करी प्रियंका को। ग्रुप टूटा इसलिए कि अर्चना भी एक बागी बिल्ली, अर्चना थोड़ी ओवर द बोर्ड चल जाती है, थोड़ी बट प्रियंका को भी इस बात का क्या हजम नहीं हो रहा कि प्रियंका कहीं ना कहीं वापस आने में खुश भी थी, अब उसे ये भी हो रहा है कि वापस आ गई तो मुझे कि ओवरशैडो ना कर जाए, प्रियंका नीड्स टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन इन द रूम। हाँ प्रियंका कह भी चुके हैं, तेरी देखी थी मैं हाथ से कैसे आहिस्ता से ट्रॉफी लेके जाती हूँ, कहीं ना कहीं ट्रॉफी तो कॉम्पिटिशन उसको मिली भी मांगती नहीं है, है। उसने कहा अंकित ने कि राजस्थान में आती है हर सीजन एंटरटेनमेंट के लिए, वो जीती नहीं है। अर्चना इज नॉट द विनर, शी विल नॉट विन द शो। अर्चना इज जस्ट देयर टू स्पाइस द शो अप, और वो जीता पता प्रियंका है नहीं है। प्रियंका पता नहीं, प्रियंका भी बहुत गलत जा रही है, फेयर खेलती खेलती प्रियंका खुद भी एक प्रियंका तो अजीब बहुत हाँ गलत है, पर्सनालिटी उनकी अजीब अच्छा, सी मैं शो आपसे हो बात रही है। करना चाहती हूँ। हमें कहती मंडे को जो मजाक से चीनी वाली लड़ाई हुई थी, वहां पे मैं अर्चना के खिलाफ बहुत ज्यादा हूँ। आपकी एक दोस्त है, उसके अब रोटियों के ऊपर पता नहीं, अर्चना को बहुत शौक है घर का छोटा सा बेवकूफा बनने बनने का, का, हाँ। कि मैं मैनेजर हूँ, मैं सब अच्छा, बताऊंगी की ना- खाना कितना खाना अर्चना है। की अच्छी बात यह कि अर्चना इज दैट पर्सन जो बगावत करती है सिस्टम के खिलाफ, वहां हम उसे करते हैं अप्रिशिएट। अर्चना में हल्का सा एक ओवर कॉन्फिडेंस ये भी है कि क्योंकि मैं घर में वापस ही आई चलाती हूँ हूँ, और नहीं। सब मैं बताऊंगी, नहीं सब वो मैं सॉरी चलाऊंगी। सॉरी ये पहले भी यही करती थी, ये इसके अब घर वापस आने पे नहीं डबल हुआ, हो गया है, ये वापस आने से नहीं हुआ। डबल हो चुका है। वो फर्स्ट डे से कहती थी मैं टिश्यू डब्बे छुपाऊंगी, मैं ही बताती हूँ कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में कि वो बहुत अच्छी बात है, बहुत मेहनती है, वो बहुत अक्लमंद भी है, बहुत मेहनती भी है। वो पता नहीं अपना गांव का भी रेफरेंस देती है, मैं गांव में बहुत कुछ किया, कहती मैं अकेली गार्डन कर लूंगी, मैं अकेली किचन कर लूंगी, तो कहती मैं इतनी ज्यादा अकेली करने वाली हूँ तो मैं सबको बताऊंगी क्या क्या किसने करना है, और सब लोग चिढ़ते हैं, सही बात पे चिढ़ते हैं। वो प्रियंका का अपना कहना है कि मैं रोटी पहले बनाना चाहती हूँ, मैं सालन बाद में बनाऊंगी, अर्चना कहती सालन कैसे बाद में बना सकती These are है। just lame talks. सॉरी बिग बॉस पूरा है इस बात के बारे में, आप कह नहीं सकते लेम टॉक्स, क्योंकि बिग बॉस हर दिन कहते हैं खाने के ऊपर लड़ाई होगी, कभी चीनी पे लड़ाई होगी, कभी रोटी पे होगी, कभी दूध पे होगी। क्यों नहीं कर रहा बिग बॉस को सारे बिग बॉस ये- पूरा सेट लगा के बताते हैं कि मेरे पास अच्छा, पैसे इतने हैं, पैसे खर्चते हैं, हाँ। मुझे गरीब ना समझना, हाँ। बट मैं लगा किस इतने बेलॉजिक बड़ा भेड़िया बना के, इतना बड़ा सेट बना के बिग बॉस बिल्कुल आई डोंट नो। सेंस ही नहीं बनती थी इस पूरी चीज की, एवी सब शीप उठा के आखिर आज के दिन वेडनेसडे के दिन बिग बॉस ने फिर एक बड़ा मजेदार टास्क खेला बिग बॉस के मुताबिक, राशन का टास्क, जहाँ फिर सारी पावर थी साजिद के हाथ में, किसको मौका मिलता नहीं मिलता। इतनी मजाक है। साजिद आपने कहना आप सोए हुए हैं, आपके घर से चोरी होगी, आप देख रहे होंगे, सिर्फ बस आज आप बस पार्टी सामान पकड़ जिसको देते देना दे उन्होंने दे। कहा ताकि साजिद बुरा बन जाता, कि साजिद ने उसका वो जो क्या सौंदर्य क्या है वीगन खाना नहीं दिया, उसका वो नहीं दिया, बस साजिद को बचाने के लिए कि सब आपस में हो गया। अब्दू और शिव को 10 घंटे के हिसाब से दिए गए, वो दो लोग का कमरा था, वो 2 लोग थे,
2 लोग नहीं थे, वो साजिद सर थे। साजिद सर के 2 लोग थे मां, वो नहीं अब मैं आप गलत जा रहे हो, 2 लोग थे। अब मैं थोड़ा फैट शेमिंग करना चाह रही हूँ। बेसिक साजिद खाने के बड़े वो हैं, उन्हें तो पेठू खाना है, पेठू पेठू है। बहुत बड़े पेठू 6 राउंड करते हैं वो खाने के, तो पेठू के लिए खाना जा रहा था बेसिकली। अब तूने कितना खाना खाना था? शिव भी अपनी बॉडी मेंटेन करते करते, वो भी थोड़ा प्रोटीन की छोटी बहन है, वो भी पता नहीं कुछ उस तरह ही करते हैं, तो सारा खाना साजिद के लिए जा रहा था। उससे अपनी सरकार को खुश करने के लिए सारा खाना उन्होंने फटाफट बास्केट में डाला। सरकार ने कहा कॉफी आ रही है मेरे पास, सरकार ने उन्हें दिए 20 मिनट, जाओ सब कुछ लूट लो मेरे लिए। उसके बाद बाकी लोग बारी आई पे अर्चना वगैरह की बारी है, वहां पे अर्चना ने जरा एक्स्ट्रा खाना डाला, साजिद पे आगे हाइपर होके नॉट अलाउड। हालांकि साजिद भी गलत है क्योंकि सब लोगों ने जब बिग बॉस ने कहा था सायरन जब बजेगा ना खत्म, खाना छोड़ दिया, लाइटें बज गई, आपकी चोरी खत्म। हाँ। लेकिन वो लोग शिव वाला भी अंदर ले गए थे, तो एक अनसेट रूल बन चुका था कि आप अंदर तक जा सकते हो। अर्चना की बारी बिग बॉस ज्यादा, सॉरी मतलब बिग बॉस यानी कि साजिद खान, बिग बॉस ज्यादा हाइपर हो गए। छोटे बिग बॉस, छोटे भाईजान, छोटे बिग बॉस। अर्चना भी गलत किया। अर्चना ने अर्चना बजट थोड़ी, हाँ। अर्चना एक्स्ट्रा बनी थी कि मैं कहूंगी देखो देखो गाइस मैं फिर महान मैनेजर, अर्चना मैं बस क्या कुछ ले अर्चना आई बस हूं। हल्का सा टोन डाउन कर लेना अपनी इस क्रेजीनेस को, तो अर्चना परफेक्ट है। हाँ। उसकी बहुत सी बातें, मुद्दे उसके बिल्कुल ऑन पॉइंट है। अर्चना इज द ओनली वन हु स्टैंडिंग अप टू साजिद खान, और साजिद खान को बात हजम नहीं हो रही। वो कैमरे में देख के इसको लेकर आए ना एंटरटेनमेंट के लिए, ये लड़की खतरनाक है, साजिद सही है, खतरनाक है। साजिद बिल्कुल सही है। साजिद को एक और बंदे ने क्वेश्चन किया था, वो घर गौरी में नहीं है। नाचे मन्ने घर के बाहर नाचे। गौरी में अच्छी वाला मजा आने लगा था गौरी का। गौरी फरने की फीकी पड़ी थी साजिद के सामने। अर्चना ग्लैड स्टैंड पे स्टैंड ले गौरी ने लिया। बड़ा स्टैंड लिया था। गौरी को हमें क्या बताओ, बिग बॉस ने दिखाया नहीं, वैसे गौरी को बिग बॉस के घर में एमसी को खिलाफ करते नहीं। गौरी का एक ही वो सबसे लड़ी थी, उसको बस पता था एक कंडो वाली शय मेरे पास है जो मेरा साथ देगी। उन्होंने पता नहीं एमसी को बुलाया, एमसी का मैं झोंपड़ी में रहता मुझको पता चल गया कि ये मेरे साथ नहीं है, ये मेरे साथ नहीं बीटा उनसे ज्यादा, आई डोंट वांट टू डू दिस, और वो आराम से निकल गया इस चीज से। और गौरी बहुत टूट चुकी थी। आज के दिन और कुछ हाईलाइट है आपके आज पॉइंट्स के में? दिन सिगरेट वाली जो पूरी कहानी हुई, फिर आपके महान छोटे बिग बॉस ने अच्छा, सारी बगावत की है। एक बात सॉरी। sorry। जब वो बिग बॉस से साजिद ने पहले ड्यूटी असाइन की, ठीक है, चिट्स के साथ असाइन की, साजिद ने गलती कर ली, चौल मार ली, कि हमने आज तक बिग बॉस ने पेन नहीं देखे ना पेपर देखा है, ठीक है। हमने खुद सबसे पहले मैंने शो में कहां से है पेपर पेपर पे टास्क के लिए आया, खैर सब लोग बैठे हुए, उन्हें मना भी किया निम्रत ने। मेरे निम्रत एक अच्छा काम नहीं किया। निम्रत ने कहा बिग बॉस, मैं बिग बॉस साजिद खान को कह रहा हूँ, बिग बॉस मेरी बात सुने, आप गलत कर रहे छोटा बिग बॉस हैं। कर बड़े रहे बिग बॉस का रूल है कि यहाँ पे आप नहीं कर सकते पेन वगैरह। क्योंकि इस घर का सबसे पहला रूल है कि आप कुछ नहीं लिख सकते। बस यूं उसका मैं छोटे बिग बॉस को खैर नहीं, मैं बड़े बिग बॉस से बात कर लूंगा। निम्रत ने एग्जैक्टली बताया है, वो लिख लिया लक के साथ। मैं हालांकि साजिद के बड़े बोलते भी कल कि मैं ऐसा चलाऊंगा जैसे फिल्म का सेट चलता है, मैं ये करूंगा वो करूंगा। सॉरी, अच्छा पहले हाँ कर ली। फिर वो किया, चांद पे दिया, गलत हो गया, सब लोग को बिठाया, बिग बॉस की बेइज्जती की बिग बॉस ने कि आपने गलत किया। साजिद को दंड क्यों नहीं मिला? सबको फायर 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 फोन आते थे जो, वो फोन कहाँ गया? वो फोन कहाँ साजिद गया? आपने किया बहुत गलत, आप बहुत अपसेट है, क्योंकि साजिद इस घर के राजा हैं, इसलिए उन्हें कोई सजा नहीं मिलेगी। सजा देंगे आपके इस फेवरेट सिंबल को। क्यों? साजिद की पार्टनर इन क्राइम सुम्बुल। सॉरी, अच्छा फेवरेट सिंबल को सजा दे दी, बेचारी ने लिखा था। तो वो जो आपकी दूसरी फेवरेट है निम्रत, जिसने आइडिया दिया था कि अच्छा ये अलाउड नहीं है, बट सर फटाफट बाद में चिट्स फेंक देना, अपने हाथ के हाथ वापस लेकर उनको खुद डिस्ट्रॉय करके डस्टबिन में डाल देना। क्यों? तो वो भी तो पूरा बता रही थी ना प्लानिंग में कि किसका निकलना है। तो इनकी पता बिग बॉस ने आराम से निकाल देते हैं। अच्छा मुझे मैं पहले खुश हुई सुन गई, बाय बाय सुम्बल, याद अच्छा वो बस सिर्फ नापसंद हुई है, अभी नॉमिनेट नहीं हुई। कहीं ना कहीं मैं चाहता हूं गौतम और सौंदर्य दोनों रहे, तो वो एक टीम बनी हुई है, वहां से बिल्कुल वीक हो जाएगा। फिर ये जब टीम रह जाएगी फिर क्या रहेगा शो में? नो वन इज इंटरेस्टेड इन टीना एंड शालीन्स फेक एज एफ लव स्टोरी। मैन अज्यूम करो सारे नॉमिनेटेड हैं, अज्यूम करो कौन किसको निकलना चाहिए, कौन निकलना बनता है? सुम्बल, क्योंकि अंकित दिमाग की बातें करते हैं। अंकित बेशक कुछ नहीं करता, अंकित इज वेरी स्मार्ट। सुम्बल का तो कुछ है ही नहीं, सुम्बल कुछ भी नहीं है। और सॉरी सुम्बल भी चलो रह ले कुछ, चलो शाली एमसी स्टैंड क्या है? शेमनी खड़वी जाना चाहता है मुझे लगता है। शेमनी के यहाँ पे कोई लिंक नहीं बनता। शेमनी इज नॉट हैप्पी। शेमनी को भेज दो। शेमनी तो बैकग्राउंड में भी नजर नहीं आता। शेमनी मुझे पता भी नहीं था घर में है। शेमनी को भेज दो। शेमनी तो किसी लड़ाई में शेमनी खाना उठाया कहीं से? शेमनी कौन से कमरे में था? रुक जा, टीना शाली इकट्ठे गए थे। शीना कह रहा हूं मैं, उसमें खाने वाले में निम्रत, वो एमसी स्टैन, और तीसरा कौन था? तीसरा खाना कौन था? सुम्बल निकल चुकी है, बस रह गए। हमारी लाइफ में अटक गई थी ना बीच में। अरे हम लोग बेसिकली वेडनेसडे को यहाँ बैठ के देखते हैं ना बिग बॉस लाइव स्ट्रीम पे। तुम्हारे भारतीय कुछ हैं दोस्त जो अपलोड करते लाइव, तो आज बड़ी खतरनाक स्ट्रीम थी। आप जाके दूसरों को सब्सक्राइब करें, हम आपको बता रहे हैं, और बीच में 2 मिनट इसको जहाँ दिल करता उड़ाई जा था। तो बट जहाँ उन्होंने उड़ाया वो उड़ाना ही बनता था। तो वो मेरा भाई बड़ा स्मार्ट था, उसने शेमनी को उड़ा दिया। शेमनी को देखना अपन चाह रहा खाना उठाते हुए। और के पॉइंट्स आपके? प्रियंका के खिलाफ बात कर लूं मैं?
हमने बहुत कर ली पहली प्रियंका। सो लास्ट वीक जब प्रियंका आई, सलमान खान ने समझाया तो मुझे बड़ा तरस आया प्रियंका की बात सुन के, मेरा दिल जरा फट सा गया। मुझे लगा कि प्रियंका बड़ी अपसेट है। उन्होंने कहा ना कि लोग मुझे बाहर क्या कह रहे हैं, मुझे लगा हम पे इशारा करें वो कि ये क्या बैठ के मुझे बातें कह रहे हैं, चुड़ैल कह रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैं भाइयों की बड़ी बहन हूँ, मैंने जिंदगी में ऐसे किया, दिल मेरा जरा प्रियंका के लिए हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आई रियलाइज प्रियंका जो है वो किसी की सकीन नहीं है, या शायद वो गेम फिल्म का अवतार है, बट वो इतना गलत जा रही है। अब सौंदर्या लड़की जो है सौंदर्या इतनी फ्री स्पिरिटेड पॉजिटिव वेरी, हाँ इसी हिसाब से कि आप लोग किसी बंदे को सिलेक्शन कर रहे थे, आप लोग वो अच्छी इंसान है, डोंट जज अ बुक बहुत अच्छी इंसान है, समझ लो। जब लड़ाई होती है वो समझती है कि अर्चना गुस्से में से काबू करती है। प्रियंका को पता है, प्रियंका जान के आती है उसे छेड़ने के लिए, टोकने के लिए। सौंदर्य का प्रियंका प्लीज इस वक्त बात नहीं करना चाहिए, और फायदा भी नहीं होना इस बात का। प्रियंका के मुद्दे का बीच में बेतुकी, और प्रियंका को से कि मुझ पे अटेंशन है, प्रियंका बहुत मुझे नेगेटिव दिख रही है ऑनेस्टली। पर यहाँ पे सॉरी मुझे अर्चना में पहला पॉइंट मुझे लग रहा है मैं पूरा नहीं कंप्लीट कर पाई थी। जो चीनी वाली लड़ाई थी वो इतनी मजाकिया से लड़ाई थी, अर्चना बीच में बहुत पर्सनल अटैक करती प्रियंका के ऊपर, फजूल के तेरी सास आएगी, जेठानी सास, ये वाली सारी बातें। अर्चना मैं कह रहा हूं, अर्चना अपने कहते हैं ना जिस बात की आंख में बहती रहती है वो बहुत ओवरबोर्ड चल जाती है, तो उसको थोड़ा अपना को टोन करना पड़ेगा। ऑनेस्टली जस्ट 25% टोन कर लेना वो परफेक्ट है। वो बिंदास है, वो हिना खान, वो गौहर खान, वो उसकी झलक उसके अंदर है, झलक है उसके अंदर। मसला कि अपने मुद्दे बेतुके गली थोड़े अपने तो चीखे मारती है, वहां पे गलत जाती है, वरना बहुत जगह भी ऑन पॉइंट है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि सलमान खान और साजिद खान वीकेंड वार पे अर्चना को क्या करेंगे। अर्चना तो बगावत कर दिया, अब कल के प्रो में दोबारा से बगावत अर्चना की। शिव ने कपड़े फेंके थे आज, शिव को मुझे आज समझ नहीं लगा कपड़े फेंकने की, इतनी इंटेंसिटी का कुछ चल ही नहीं रहा था। खाता है लॉयल्टी खाता अपने मालिक को, लॉयल्टी तो खाता है, बट शिव अभी आप बिग बॉस मराठी में थे, वहां पे शायद वो टास्क वगैरह खेल रहे थे, वहां पे एक एक्सटेंड तक चलता, दांत भी नहीं पता नहीं किसी को काटा था ना कुछ अच्छा ऐसे जो भी किया था ना वहां पर वो चल रहा था। ये तो इस दफा बिग बॉस कह रहे हैं बहुत धीमा जा रहा है, इसमें कपड़े उठाने की तुक ही नहीं थी और आगे से फेंकने की। मैं पॉज करूं, मैं बात पहले बोल चुका हूं, दोबारा रिपीट कर रहा हूं। बिग बॉस टास्क क्यों नहीं कर रहा है, किसी को पता है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है टास्क क्यों नहीं हो रहा इस घर में। साजिद ने टास्क नहीं करना, साजिद संचालक बना दिया टास्क का, हर टास्क बना सकते क्यों बना सकते हैं, नहीं बना सकते, क्या बकवास है। तो नहीं टास्क किसे करे, अक्सर अब टास्क खेल नहीं सकते, साजिद टास्क खेलना नहीं चाहते, खत्म कहानी। अंकित इंटरेस्टेड ही नहीं होता किसी चीज में, करेंगे अंकित, सुंबल भी कुछ नहीं करती, टीना भी कुछ नहीं करती, जो पूरी सॉरी जो उनकी पूरी टीम है, पूरी टीम कुछ नहीं करती। टीना क्या कुछ करती, टीना कुछ करती। बिग बॉस लास्ट कल प्रोमो दिखाया था कि जहां बात होती है सीजन में एक्सटेंड करने की बात होती है, वो आया नहीं बात, वो पार्ट नहीं आया। जहां इस वक्त जनरली शो के एक्सटेंड होने की बातें शुरू होती हैं। मैं लाइव में करते हैं कि लाइव स्ट्रीम में नहीं करता नहीं, वो वाले पार्ट वहां पे था जहां पे वो उसकी वहां पे शायद थिंक हां पर वहां बात नहीं है, मेरी बात नहीं कि तुम लोग तो गुस्से सड़े बोंगे हो, तुम लोग सीजन छोटा जा रहे हैं। हां बड़े खुश से मैंने कहा अभी जरा ठंडे पड़ेंगे। एक और बात मुझे करनी है टीना की और सौंदर्य की जो छुड़सी हुई थी, एक कैट फाइट सी जिसमें टीना ने बोला, उसने कहा मिलियन वाली जो बात हुई थी फॉलोअर्स वगैरह वाली, सौंदर्य को पता चल गया तो सौंदर्य आगे से कहा तौबा कितने इनसिक्योर लोग हैं, मेरी फॉलोइंग देखती थी, स्टॉक करती थी। इसने कहा उठा के लेके गए, क्यों नहीं ऐसे लेकर गया, तुझे स्टॉक करूंगी जो 1-1 किलो मुंह पे बेस लगा के बैठी होती है, जो माइक लैम्प पे अभी तक आ नहीं सकी थी बेस लगाने के बाद भी 1-1 किलो बेस थोपते हैं, लेकिन माइक लैम्प में तो कभी नाम ही नहीं आया। तो कमेंट बिल्कुल तुक नहीं थी। टीना अब खुद भी माइक लैम्प कोई हिस्सा नहीं हुई, इतनी तैयारियां करती हो, इतने कपड़े रोज 6 आउटफिट बदलती टीना का बस नहीं चलता, पूरी दुकान एक बन के घूमूं, 1-1 मिनट बाद बदलूं आउटफिट्स। तो टीना बहुत ही अजीब बात है कि मैं आज एक और बात मेरी रहेगी जो बिग बॉस ने किया, क्या किया कि साजिद को सिंपैथी करें, हेल्थ खराब हो गई है साजिद फौरन डॉक्टर पास, मेरा बीपी खराब हो गया, ये लड़की कितना एडिट करी है, कितना पोक करी मेरे को। ये क्या था, ये पूरा शो मुझे लगा पूरा पॉइंट उसमें कुछ भी नहीं, इसके साजिद शो जीता तो नहीं बिग बॉस कहीं, हो सकता है बिग बॉस खुद आए, बिग बॉस की आंख को चल के आए, निकली एक आंख से दूसरी आंख को ट्रॉफी, हो सकता है। साजिद खान को बहुत वो पैम्पर किया जा रहा है, बहुत पैम्पर, पूरा शो वो भी पैम्पर कर रहे हैं, सब पैम्पर कर रहे हैं। सिगरेट वाली बात हमने कर लिया ना, साजिद वहां पे भी जस्टिफाई कर दिया, उसने कहा मैं छोटा बेशक बिग बॉस हूं, मैं आई एम अ स्मोकर, मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूं। शुक्र वहां पे टीना बोली, टीना अक्लमंद औरत है पर वो घबराती है, वो बिग बॉस से घबराती है। साजिद खान है तो बड़ा स्टार ना, सॉरी बड़ा डायरेक्टर, नहीं वो साजिद को बोलती थी, साजिद गुस्से में चले गए थे, इस वाली बात पे टीना बड़ा खुल के बोली थी। उसने कहा मुझे मेन बिग बॉस का देखना है, वो बड़े कैरेक्टर सर्टिफिकेट देती हूं मैं हर किसी को, तो सिगरेट वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं मेरे कैरेक्टर के लिए, तो मैं इस सर्टिफिकेट के साथ दिस इज रॉन्ग। शाली फिर नाउ दिस इज टीना, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, अब मुझको मेक श्योर करना पड़ेगा। क्यूट, मैं बहुत क्यूट हूं। अरे बिग बॉस चिकन मिलिए, कबाब खाऊंगा। हाँ। अब मेरे को शोर करना पड़ेगा कि चेयर्स उठा लूं, मैं क्या करूं। टीना ने कहा वो 6 हफ्ते से, टीना ने कहा 6 हफ्ते से बिग बॉस यही कह रहे हैं सिगरेट के बारे में। शालीन क्यूट बेबी क्यूट, यू डम इंसान। शालीन
प्लीज ये बात ना करें, मैं अपनी हेल्थ के लिए बहुत पर्टिकुलर हूँ। शालीन ने कहा मुझे पागल ना कहो, मतलब मुझे डम ना कहो, मैं बड़ा अपसेट होता हूँ बात की, मैं बड़ा पर्टिकुलर इस बात को लेके, इमेज को लेकर ये बड़ा गलत दिख रहा है। बट असल जब खुद वो टीना को नहीं रेकलेस से करते हैं, क्या उसके लगे टीना उसने बहुत कुछ बोल दिया, वो खुलता ही जा रहा है ऐसा ऐसा, इसलिए कहते हैं एक चीज पे रोक लगा दो ना खुल जाती है, वो इतना खुल चुका हुआ है टीना को हर चीज का रेकलेस, तू ये तू फलाना तू ठिकाना, तू डॉन, तू आतंकवादी। बस डॉन को उसने कहीं ना कहीं काबू भी कर लिया, नहीं कहीं ना कहीं बहुत गुस्से थी जब साजिद ने नहीं किया, पर शालीन ने कहा हम किसी जोगे नहीं, ना हम उस ग्रुप के रहे ना उस ग्रुप के रहे, सिर्फ तेरी वजह से। आई होप इस तरह किसी तरीके से बिग बॉस अपनी मर्जी होती है डाल दे किसी को, शेमड़ी को डाल दे नॉमिनेशन में। गौतम सौंदरा निकले यार, मैं बहुत सैड होऊंगा। हाँ कुछ कहते रूल टूट गया, कुछ हो गया, एमसी स्टैंड के बालों के कंधे से भी हर्ट हो गया। सोचो से एमसी स्टैंड बस कितना हथियार है उसे क्या शेमड़ी में आई थिंक हमारा मेरे से पंगा लेंगे। अभी बहुत है, बाकी हम बंद करते शो को। हाँ यहीं पे इसी तरह हमारा पोस्ट 5 बिग बॉस की होती है खत्म। #feedback on #what's the411। सवाल ही नहीं आ रहा काफी देर से ना YouTube पे चैनल को, उन्हें पता चल गया था शेमड़ी YouTube बिग बॉस खत्म कब करेंगे। हाँ YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हिट द बेल आइकन और देखते रहें What's the 411।